कोई आवाज आ रही है आपको? क्यों? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ भैया, राम राम भाई। राम राम भाई, बोलिए। मैं भी से पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। ये एम पॉकेट वाले हैं। अच्छा। मैंने लोन लिया था। हाँ हाँ, कितना का आपका लोन था? मेरा मतलब कि शुरू में मुझे 1000 रुपए मिले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मैंने उसको जमा कराया तो तब मुझे 2000 रुपए 2 बार मिले। हम्म। तो फिर मैंने उन 2000 को भी जमा करवा दिया। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर वो एक 2000 जमा करवाया तो तब तो मुझे 5400 रुपए मिले। हम्म। और वो एक करवाया था जमा, हम्म। तब मुझे कुछ नहीं मिला। हम्म। बाद में फिर कॉल आने लगा कि ये आपने 2000 रुपए का ये लोन जमा नहीं करवाया। अच्छा अच्छा। जबकि मैंने जमा करा दिया, उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो लिंक लिंक से क्या आप रिपेमेंट किए थे एम पॉकेट का, कि एप्लीकेशन में जाकर किए थे पेमेंट? हाँ, एप्लीकेशन भी किया था। अच्छा, एप्लीकेशन में करने के बावजूद भी वो लोग बोल रहे हैं कि आपने पैसा नहीं दिया है। हाँ, कि आपने ये 2000 रुपए जमा नहीं करवाई। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब एप्लीकेशन में फिर पेंडिंग शो कर रहा है कि मतलब कि सक्सेसफुली दिखा रहा है एप्लीकेशन में? हाँ, एप्लीकेशन में सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो किस लिए कॉल कर रहा है वो लोग? तो वहां पर गलती ना कर रहा है वो लोग? हाँ, तो फिर सुनो, फिर कि मैंने वो मुझे 5400 रुपए मिले थे ना। अच्छा। तो फिर मैंने उनको भी जमा नहीं करवाया। हम्म। वो बोल रहे थे कि आपने ये 2000 रुपए जमा नहीं करा। तो मेरा दिमाग खराब है कि मैं बोला कि ये मैं 5400 भी नहीं करवाऊंगा जमा। हम्म। तो फिर वो अब मतलब कि अब कॉल करते हैं रोज। हम्म। तो ये पहले तो 5400 का ये कितना दिन हुआ? आप जो 5400 का लोन है आपका, ये कितना दिन हुआ अभी? ये 148 दिन हो गए आज। अच्छा। हाँ। तो सिविल स्कोर तो आपका डाउन हो ये गया मतलब होगा? कि क्या? सिविल स्कोर तो आपका डाउन हो गया होगा ना? हाँ, सिविल स्कोर तो मेरा डाउन हो गया। हम्म। अब ये तो मतलब कि ये 5400 मिले थे, तो अब रोज कॉल करते हैं। कॉल तो करेंगे ही करेंगे मतलब भाई, उनका तो काम ही है कॉल करना। लोन मतलब कि है तो कॉल तो करेंगे ही वो। हाँ, मतलब कि 5400 के अब उन्हें 148 दिन में 15,800 रुपए कर दिए आज। अच्छा अच्छा, नहीं तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर लगा दिया ना, बहुत ज्यादा लगा दिया हम लोग। हाँ। और अब कॉल करी, कल कॉल आया तो बस ऐसे बोले कि कल आपके घर रिकवरी टीम आएगी। हम्म। तो फिर कल तो आई नहीं। नहीं तो और देखिए, कोई फिर आज कॉल आया। कोई जरूरी नहीं होता है कि रिकवरी एजेंट घर पर आए। वो लोग देखिए, हाँ वो हमेशा मतलब कि आपके व्हाट्सएप पर चाहे जीमेल पर वो लोग मैसेज करते रहते हैं कि कल शाम को आएंगे, 7 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं रहता है कि आपके घर पर आए। हाँ। हम्म। अब फिर कल आज कॉल आया तो आज बोले कि आज 12 बजे आएगी रिकवरी टीम। लेकिन आया नहीं। लेकिन आया नहीं। अब वो हम्म। यही इलीगल नोटिस भेजा उन्होंने। एक तो 2 तारीख को मतलब कि मैसेज में लिंक भेजी। हम्म। तो मैंने उसको ओपन किया तो उसमें ये मेरा मतलब कि मेरा नाम और और मेरे मतलब कि मेरा एड्रेस वगैरह था, और उसमें मतलब कि लोन की स्क्रीनशॉट थी, मतलब कि 15,800 रुपये हो गई। हम्म। और फिर उन्होंने कल मैसेज किया तो उसमें एक लीगल नोटिस और भेजा। हम्म। तो उसमें भी आज वो भी 15,800 रुपये कर देंगे। देखिए, लीगल उगल कुछ होता नहीं है, समझ गए? जो हाँ लीगल नोटिस भेजा ये सारा चीज फेक होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ सिविल स्कोर हाँ का यहाँ पर अंतर है। आपको लोन दिया है सिविल स्कोर के आधार पर। आपने उसको सिविल हाँ स्कोर दिया कि भाई लोन नहीं चुकाएंगे तो सिविल स्कोर खराब कर देना, सिविल स्कोर में शो करना, ताकि सिविल स्कोर में शो हाँ करता रहेगा। मान लीजिए सिविल स्कोर खराब हो जाएगा तो एनबीएफसी एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं मिलेगा। तो सिविल हाँ स्कोर का केवल टेंशन है, बाकी तो
जो लीगल उगल ये करता है, ये लीगल उगल कुछ यहाँ पर होता नहीं है। इतना होना रहता तो कितना लोगों के पास हो जाता भाई, कितना लोग लॉकडाउन से लेकर बैठे हैं यहाँ पर इसी एम तो ये पॉकेट क्या भाई? एप्लीकेशन से। हाँ भाई, ये तो बात सही है। हम्म। यार मतलब कि रिकवरी के लिए आते हैं क्या? देखिए बोले नहीं, कोई जरूर नहीं रहता, वो कस्टमर पर डिपेंड करता है। डरिएगा तो घर पर आने का चांस उन लोग को बनता है, नहीं डरिएगा तो घर पर नहीं आएंगे। जो हाँ भी तो देखिए, मैं जो तो भी उनको बात बोल करना है दिया कि बोल्ड होकर बात कीजिए, समझ गए? डर कर बात मत कीजिए, डरिएगा तो घर पर आ जाएगा, जैसे नहीं कि हम नहीं। करते हैं। हाँ भाई, ये तो बात सही है भैया। हम्म। अब मतलब कि वो अब वो कॉल आए तो उनका कॉल उठाऊं या नहीं, नहीं उठाऊं भाई? नहीं तो एक बार कॉल उठा लीजिए, एक बार कॉल उठाकर बोल दीजिए कभी पैसा नहीं है, पैसा हो जाएगा तो दे देंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। कोई रोज कॉल करने का कोई फायदा यहाँ पर है नहीं। और ज्यादा मतलब कि हाँ ब्लैकमेल होंगे, चाहे धमकी उमकी उधर से आएगा, चाहे आप लोग हरासमेंट यहाँ पर कीजिएगा, तो जो भी देना है वो नहीं देंगे, काम खत्म। घर पर आना है, अपना घर पर आइए जाइए, उसके बाद हमको कोई फर्क नहीं यहाँ पर पड़ता है। अच्छा। हाँ डायरेक्टली आप बोल दीजिए। हाँ मतलब कि घर पे तो आते ही नहीं है ये। देखिए बोले नहीं, कोई जोर नहीं रहता है, किसी घर पर आ जाते हैं, किसी घर पर नहीं आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कस्टमर पर। ये डरिएगा तो घर पर आने का उन लोग को बनता है, नहीं डरिएगा तो नहीं आएगा। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए आज तक हमारे घर पर भी कोई रिकवरी एजेंट नहीं आया है। लेकिन तमाम कॉल मतलब हाँ कि पहले आते थे, अब तो कॉल नहीं आता है खैर। लेकिन कॉल मैसेज हाँ। करता था सब कि आ जाएंगे घर पर, आ जाएंगे, लेकिन नहीं आया हमारे घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट। नहीं तो मुझे भी शुरू शुरू में कॉल आते थे, दिन के 150 कॉल आते थे, लेकिन अब बस एक ही कॉल आता है, सुबह सुबह आता है। हम्म। मतलब कि अब कॉल आना तो कम हो गया। हाँ तो जैसे जैसे दिन आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉल आना कम हो जाएगा, उसके बाद ड्यूज भी बंद हो जाएगा। ड्यूज लगना बंद हो जाएगा तो समझिए कॉल आना भी बंद हो जाएगा। हाँ वो सबको पता हो जाता है ना, देखिए ड्यूज तभी लगाता है, वो सबको पता हो जाता है कि कस्टमर अब पैसा देने वाला नहीं है, ये हाँ डिफॉल्ट करने वाला कस्टमर है। तो पता चल जाता है तो हाँ भाई कॉल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि दूसरे कस्टमर पर भी वो लोग को ध्यान देना है। हाँ। हाँ। मैंने भाई जमा कराने का इरादा तो किया था कि नहीं यार, खाएंगे तो नहीं, जमा कराएंगे। लेकिन वो हम्म 2000 के लिए बोल रहे कि तूने ये भी लोन जमा नहीं करा। तब मैंने ठान ली कि इनको 100 रुपए भी नहीं दूंगा, भी 1 रुपए भी। हम्म। तब मैंने जमा नहीं करवाया, और वो 128 दिन में अब 15,800 रुपए कर दिए उसने। हम्म। नहीं तो इंटरेस्ट ये सब काफी ज्यादा लगाता है, सब जितना भी है ना, इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई लगाता है लोग। हाँ हाँ, नहीं देने पर कॉल मैसेज करते हैं, उसके बाद धमकी उमकी सारा चीज यहाँ पर मिलता है। लेकिन कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं होगा। एक बार कॉल लगाकर डायरेक्टली उसको बोल दीजिए बोल्ड होकर। हाँ। हाँ तो पैसा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, काम खत्म है यहाँ पर। अच्छा। किसी और के पास ट्राई करने के लिए। अच्छा ठीक है भाई, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है भाई, ठीक ठीक। थैंक यू। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप लोग भी बोल्ड होकर बात कीजिएगा। कोई भी रिकवरी एजेंट है भाई, मूवी मूवी मतलब कि रिकवरी एजेंट है, चाहे एम पॉकेट है, चाहे पे रूपिक काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने जीमेल पे मैसेज भेजा था कि हम 15 दिन में विजिट करेंगे। हाँ हाँ। आपसे बात की थी आज। अच्छा आया था। अभी तक नहीं आया कोई अभी तक तो। हम्म। नहीं तो बोले नहीं, कोई जरूरी तो नहीं रहता, वो कस्टमर पर डिपेंड करता है। डरिएगा तो घर पर आने का वहां पर चांसेस सबका बनता है। देखिए मैसेज तो ये रोज हर दिन करता होगा आप पर कि कल 5 बजे आ जाएंगे, कल 12 बजे आएंगे, शाम को आएंगे। अच्छा, हाँ लेकिन आता थोड़ी ना है। बस मैं भाई ये पूछ रहा हूँ लेकिन। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ हाँ रही है। सर, भैया मैं बता रहा हूँ, मैंने क्रेडिट स्कोर में चेक करा, मैंने अपना जो क्रेडिट स्कोर। तो भाई कोई दूसरा पूनम वाला फिन ग्रुप भी ऐड हो गया मेरा दूसरा। तो ये क्या हो रहा है मतलब? पूनम फिनकॉर्प? हाँ। मतलब ये कौन सा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन नहीं मतलब, आपने नोटिस जैसे साइक इसका क्या बोलते हैं, रिंग का फिर साइक क्रिएटिव ऐसे कुछ आता है ना क्रेडिट स्कोर में इसका नाम। अच्छा। आपने नोटिस करो। तो ये तो पूनम वाला जो मैंने लोन लिया ही नहीं था 10,000।
₹26 का लोन चल रहा है, कैसे चल रहा है ऑटोमेटिक? इसका कितना का है आपका तो मैं लोन रिंग का? रिंग का मेरा था सर 9,000, जिसमें मैंने 5,000 चुका दिया था। तो कोई दूसरा एप्लीकेशन देखिए, ऐसे सिविल स्कोर में काफी लोग का शो करते रहता है, कितना लोग सिविल स्कोर चेक किए हैं तो आईसीआईसी का, एचडीएफसी का 1 लाख का, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ शो नहीं करते नहीं रहता नहीं, है। कोई पूनम फिनकॉर्प फाइनेंस लिमिटेड है जो पर्सनल लोन देती है, वो शो कर रहा है। अच्छा अच्छा, तो एक बार जाकर बैंक में, एक बार जाकर बैंक में आप मतलब कि इस पर मतलब कि पूछा मैंने कंप्लेन कि उम्प्लेन। मैंने पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला आपने रिंग से लोन लिया हुआ, रिंग किस्त तो हमारे इनके साथ टाई अप है। नहीं तो टाई अप है तो भाई 9,000 का लोन है तो 10 सर कैसे दिखा रहा है? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। और दो दिखा रहा है, एक तो साई क्रिएटिवा दिखा ही रहा है, और तो दूसरा बैंक दिखा रहा है वो अलग से। कौन सा बैंक का? जैसे जो रिंग का होता है ना, साई क्रिएटिवा, उसका जो खुद की पर्सनल बैंकिंग है वाली क्रेडिट स्कोर में, उसके अलावा पूनम फिनकॉर्प लिमिटेड दो शो कर रहे हैं वहाँ। वही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं तो बैंक में जाकर एक बार, नहीं वो तो भाई बोले होंगे तो वो तो कुछ नहीं किया, तो बैंक से नहीं बोले कि भाई इससे तो लोन हमारा नहीं है, जो लोन लिए थे वो रिंग एप्लीकेशन से है, ऊपर से मतलब कि इतना अमाउंट का लोन है, जबकि उससे ज्यादा अमाउंट का शो कर रहा है, तब पर भी हाँ। कुछ नहीं किया सब है ना। हम्म, नहीं तो एक बार एप्लीकेशन मतलब कि बैंक मैनेजर को आप लिख दे सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट है। हाँ हाँ। हाँ, एक बार एप्लीकेशन आप लिख कर दे दीजिए, वो कुछ बताएगा नहीं, सब समझ गए हैं। ऐसे किसके पास जाकर पूछे थे? मैनेजर के पास? कस्टमर केयर से पूछा था मैंने तो। नहीं तो कस्टमर केयर से मत पूछिए, वो कुछ नहीं बताएगा सब। अच्छा। हाँ, वो ऐसा ही बैठा रहता है सब। तो एक बार जाकर हाँ, बैंक में जाऊंगे। पर्सनली मैनेजर से जाकर आप दिखाइए, उसके बाद सिविल स्कोर पूछिए, और देखिएगा कौन जो नए नए भर्ती हुए हैं ना, जो टीनेजर हैं, हाँ उनके पास हाँ जाइएगा। अब ये नहीं कि चले जाइएगा जो ओल्ड होते हैं, जो लोग बैंक में जाइएगा तो नहीं, पुराने लोग होते हैं, ओल्ड होते हैं भाई, उनके पास जाइएगा तो कुछ हाँ। बताएगा नहीं, वो ऐसे ही टाल देगा, आपके बातों को टाल देगा, समझ गए? वो बोलेगा उसके पास जाओ, वो बोलेगा उसके पास जाओ। तो जो नए नए भर्ती अच्छा हो उसके पास जाइएगा, नहीं तो मैनेजर के पास जाकर बात कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। और भाई जैसे डरने की बात तो नहीं है ना रिंग में कुछ कोई ऐसा? डरने वाली बात नहीं मैंने है, समझ गए? आधे से ज्यादा तो पेमेंट कर ही दिया मैंने इसका। आधे से ज्यादा पेमेंट कर दिए हैं तो यहाँ पर तो चांस नहीं बनता है कि घर पर आए, समझ गए? अच्छा। हाँ, लेकिन कॉल तो करेगा ही, कॉल करेगा आप पर, समझ गए? कॉल करेगा। मैंने कॉल का तो मैं बड़े सिस्टम लगा दिया उसमें एक बड़े सा। अच्छा, ट्रू आपको कॉलर। बताऊं, आप ही नहीं, ट्रू कॉलर नहीं, आपको बताऊं, अगर आप किसी हाँ की हाँ मदद कर सको तो। हाँ, बताइए बताइए। जैसे आपका, अगर आपके पास कोई जो पुराना नंबर है जो बंद है अच्छा ना, अच्छा, तो फॉरवर्डिंग कर दिए क्या? तो फॉरवर्डिंग जो स्विच ऑफ बताया डायरेक्ट, हम्म। जिससे इंसान परेशान ना हो। हम्म। हमने तो फॉरवर्डिंग कर दिया था एक कस्टमर मतलब कि नंबर पर, जो टोल फ्री नंबर होता है ना हाँ कंपनी का, उस नंबर पर फॉरवर्डिंग कर दिया था, तो जब भी कॉल लगा रहा था तो कंपनी में कॉल लग रहा था। हाँ, भाई, जैसे आपने कितना ले रखा था रिंग से? रिंग एप्लीकेशन से हमारा 10,000 था, ज्यादा नहीं था यहाँ पर, समझ गए? कितना कर दिया था आपने पेमेंट? पेमेंट एक भी रुपया हम नहीं न किए हैं, पेमेंट करना रहता तो भाई भाई वीडियो बनाते सही हैं। बताना। और मेरे को साथा मिल जाए दिल तो, हमारे भाई तो है हमारे साथ। क्या सही बोल रहे हैं, बताना। क्या बोल रहे हैं? 1 मिनट है, 1 मिनट। हाँ, आवाज। मैं पूछ रहा हूँ कि आप सही बताना, आपने करे कितना कितना तो लोन लिया था, मतलब कितनी एप्लीकेशन से? देखिए हमने एनबीएफसी, देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन से तो काफी लूटे थे, छोड़ दीजिए उसका। एनबीएफसी में देखिए हाँ रिंग एप्लीकेशन है, एम पॉकेट है, ट्रू बैलेंस है, हाँ मोबीक्विक है, इसका तो भाई जीप यूज किए थे, 2,000 ये दिया था, तो इसका तो रिचार्ज हम कर लिए थे, समझ गए? हाँ हाँ, उसके बाद ये रूपी एप्लीकेशन है, ब्रांच है, हाँ। इनका 1 रुपए भी नहीं करा पेमेंट स्टेस्फिन आपने? है। इनका 1 रुपए भी पेमेंट नहीं, करा? एक भी रुपए हम पेमेंट नहीं किए थे, ये इधर मनी भी हुआ न भी है, समझ गए हैं? लेकिन इसका उन्होंने तो ईसीएस था। क्रेडिट स्कोर आपका गिरा दिया होगा हाँ, बैंक अगर क्रेडिट पेमेंट करो। वो उसका बात मत करिए, वो तो खराब हो गया ना, वो तो खराब होगा। वो बचा हाँ, कहाँ? तो मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर और आपने ऊपर से एक क्रेडिट बैंक बताया भी, ना आपने कि बढ़ भी गया। ऊपर से हमारा बैंक खाता भी एक गया ना, मम्मी का बैंक खाता था एसबीआई का, समझ गए? हाँ। तो उसमें क्या था कि खा- ईसीएस लगा था ना, ईसीएस। तो भाई इसी क्या ईसीएस होता है? ईसीएस होता है कि ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, ऑटो डेबिटेड था। हाँ हाँ, तो भाई
बैंक से 3 बार पैसा काटा तो माइनस में बैंक चला गया। हाँ, ऊपर से उसका इंटरेस्ट ये सब, तो बैंक समझिए कि वो पूरी तरीके से उसमें ठप पड़ा हुआ है, 1 भी रुपया नहीं है, काम खत्म उसका। अब क्या कीजिएगा। मम्मी पापा लड़ते नहीं है भाई, भाई सही बताना। नहीं तो अकाउंट बहुत सारा है ना, बैंक में बहुत सारा अकाउंट है, तो जरूरी थोड़ा ना है कि वही यूज होगा। पंजाब में भी है, HDFC में भी है। हाँ, तो मम्मी का ऐसे यूज क्या है यूज क्या है, इसीलिए तो यूज कर लिए थे। नंबर वही रखा है, नंबर वही रखा है, नंबर वही रखे, नंबर वही रखे, नंबर वही रखे हम भाई। नंबर नहीं रखेंगे, उसी नंबर पर टेलीग्राम है, उसी नंबर पर मतलब कि व्हाट्सएप चैनल है, तो क्यों नहीं रखेंगे नंबर। उसी नंबर पर इंस्टा अकाउंट है, तो सारे वो नंबर है। आधार कार्ड में भी वही नंबर है, अब क्या कीजिएगा, रखना पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ चेंज करते रहेंगे। फोन तो करते होंगे जब भी हो। नहीं तो पहले फोन काफी ज्यादा करते थे, अब फोन नहीं करता है। कभी कभार मैसेज आ जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर के। हाँ, आज अगर आपको क्रेडिट स्कोर कितना कम हो गया, वही मेरा 603 बता रहा है। नहीं तो उस टाइम मतलब कि था, मतलब कि 700 750 तो ऊपर ऊपर था, समझ गए। इसीलिए जल्दी जल्दी हमको लोन मिल गया, टाइम नहीं लगाया सब। जस्ट मतलब कि हमने मतलब कि अप्लाई करते गया तो 5 मिनट में, कोई 10 मिनट में, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा में पैसा आता गया हमारे अकाउंट में। हाँ, तो जैसे अगर अभी अब तो पूरा गिर गया होगा ना आपका। हाँ, पूरा गिर गया। वही हमारा देखा देखी एक हमारा दोस्त भी ले लिया है, समझ गया है। बिन बताए, समझ गए ना, देखा देखी कि भाई सबसे हाँ, कि अब आएगा नहीं, लीगल होता नहीं है, बस वो भी मतलब कि इसका फायदा उठा लिया है। अच्छा, बताइए, वो भी आरबीआई गाइडलाइन निकालते वो लीगल होगा, फिर अपन क्या करेंगे। आरबीआई देखिए, ये नॉन बैंकिंग है ना, इसका देखिए कोई गाइडलाइन यहाँ पर निकलेगी नहीं, क्योंकि भाई एनबीएफसी प्राइवेट है, समझ गए ना। अच्छा, हाँ, जो भी गाइडलाइन है वो बैंक के लिए बना है। वो भाई गाइडलाइन निकलेगी तो उस टाइम से लगेगी ना। मान लीजिए कोई बिल पास होता है, मान लीजिए कोई लॉ निकलता है, तो उसी दिन से लगता है ना कि भाई पहलाऊ का मतलब कि लग जाएगा। तो उस टाइम से लोग गलत करेंगे तो पकड़ाएंगे, अभी थोड़ी ना पकड़ाएंगे। अभी तो पुराना हो गया ना। सबकी रिकॉर्डिंग डालते हो यूट्यूब पे, मेरी एक भी डाली हुई है। नहीं तो ये आपका रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है ना, 17 मिनट हो गया आपका रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा। हाँ, डालना भाई, इसको डालना, लेकिन बिल्कुल डाल देंगे। कोई डरने वाला आए तो मैं तो भगा दूंगा। बस मेरे को उसका डर था कि पूनम फिनकॉर्प लिमिटेड, ये तो क्या बैंक के पूरा ही, इसका दिक्कत क्या आ रहा है। नहीं देखिए क्या है ना, एक और का सिविल रिपोर्ट हम बोले थे चेक करने के लिए, तो वहां पर शो कर रहा था HDFC का, ICICI का शो कर रहा था 1 लाख का, जबकि लोन नहीं था। तो ऐसे शो भी करता रहता है, कुछ ना कुछ सिविल स्कोर में शो करता है, तो कोई टेंशन लेने वाले यहाँ पर बात नहीं है। अच्छा, चलो भाई, थैंक यू भाई। ठीक है भाई, ठीक ठीक। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गए, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए भाई, लोन वाले परेशान कर रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो कुछ आपको समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। और एक और चैनल हमने बना कर रखा है, लोन फ्री 100%, समझ गए। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस पर रिकॉर्डिंग डालेंगे। तो एक बार मतलब कि उसका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए तो इस पर बंद कर कर उसी पर डालेंगे। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही है सर। बोलिए भाई। सर मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली मुझे लोन के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं ना वो। मैंने लोन लिया था नेशनल क्रेडिट से। तो वैसे मेरी बस जस्ट इंक्वायरी ये थी कि जैसे मेरा यही नंबर, एक मेरा नंबर है ना 87 जिस नंबर है, तो वो नंबर मेरा हर जगह पे है, तो मैं उसको फिलहाल बंद नहीं कर सकता हूँ नंबर, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो मैं उस नंबर को बंद नहीं कर सकता हूँ सर। और उससे व्हाट्सएप भी नहीं हटा सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के सारे ग्रुप में उसी नंबर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं उसी का सॉल्यूशन जानना चाह रहा था सर कि इसमें कैसे क्या करूँ। नहीं तो देखिए, हमारा भी काफी एप्लीकेशन से लोन लिया है, वो नंबर नहीं बंद किए हैं, समझ गए हैं। उस नंबर पर आधार कार्ड है, बैंक में भी रजिस्टर है वो नंबर। हाँ, मेरा भी यही है सर। हाँ, तो इसीलिए हम नहीं मतलब कि वो नंबर बंद किए हैं। तो देखिए क्या है कि कुछ टाइम बाद ये लोग पीछा छोड़ देते हैं, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। अच्छा, हाँ, अभी कितना दिन हुआ होगा आपका? अभी मुश्किल से
अभी कल मेरी ड्यू डेट थी। अच्छा, अभी तो मतलब कि टाइम ही कहाँ हुआ है। मैंने पे ही नहीं करी। हाँ, अभी तो टाइम ही कहाँ हुआ, अभी तो मतलब आपका चल ही रहा है, अभी तो कल ही मतलब कि था। तो ये लोग पीछा छोड़ते हैं 8-9 महीना बाद, समझ गए। 8-9 महीने हाँ, बाद। समझ जाइए कि जब आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए, एप्लीकेशन देखिएगा तो ड्यूज लगना बंद हो जाता है, रुक जाता है। एप्लीकेशन तो मैंने हटा दी, पर वो ये वो कांटेक्ट वाली फोटो स्टोरी वगैरह तो मैंने लगा दी सारी जगह। भाई मेरा फोन वगैरह हैक हो गया, ये सब स्टोरी मैंने लगा दी है। मान लीजिए हाँ, कई फोन आ जाए तो भाई इग्नोर कर देना। मैंने कांटेक्ट में एक ब्रॉडकास्ट भी डाल दिया था करके ना, जितने भी मेरे कांटेक्ट थे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, किसने मेरा फोन वगैरह हैक किया। आप ही की वीडियो देख के मैंने ये सब चीजें की थी। तो वो मैंने सबको डाल दिया, सबका रिप्लाई भी आया कि ठीक है ओके। मैंने तो ये यहाँ तक बोल दिया था, मैंने कहा अगर वो कोई मैसेज भी करते हैं तो अगर आप उसको भी ओपन करोगे तो आपका भी फोन वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैसेज ही ओपन नहीं करना है आपको, उसके अंदर क्या है ये देखना ही नहीं है, सीधा ब्लॉक करना है बाहर से बाहर। तो सबने वैसे रिप्लाई तो दिया है, बट मैं यही देख रहा था कि कब तक, मैंने कहा टाइम वगैरह होता है इनका, फिर परेशान कब तक करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ड्यूज आपका लगना बंद हो जाएगा तो अभी नहीं, अभी समझिए अक्टूबर सितंबर बाद, अभी तो बहुत दिन मतलब की है, समझ गए। अच्छा, अक्टूबर सितंबर बाद समझिए कि भाई नवंबर आ ही जाएगा, तो उस टाइम से आपका बंद हो जाएगा 100%, क्योंकि हमारा भी उसी टाइम के बाद बंद हो गया था सभी से। तो अभी अभी कितने महीने तक परेशान करेंगे? अभी तो भाई परेशान अभी तो करेगा ही करेगा, अभी तो देखिए ना कितना आपको परेशान करता है। हाँ, तो इसमें सिर्फ ये चीज करनी है ना सर कि उनकी जो वो मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज खोलना नहीं है, डायरेक्ट बाहर से बाहर ही ब्लॉक कर देना है। आपने किस एप्लीकेशन से लोन लिया है? एनबीएफसी से ना? हाँ, बेजल क्रेडिट फ्रॉड ही है। अच्छा, फ्रॉड एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं। हाँ जी। हम सोचे एनबीएफसी एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं, ये तो फ्रॉड 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 है। चलिए, तो ये तो आपका एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा कहानी। अच्छा अच्छा, तो मैं वही पूछ रहा था कि उसके लिए मुझे व्हाट्सएप वगैरह का अकाउंट अपना डिलीट करना पड़ेगा इस नंबर से? ना ना, ये सब क्यों करना पड़ेगा भाई, कोई टेंशन नहीं। ये नहीं करना ना, हाँ, ये नहीं करना ना, बस उनका जो वो मुझे मैसेज कर रहे हैं तो बिना रिप्लाई दिए बाहर से बाहर ही उनका जो नंबर है वो ब्लॉक कर। ब्लॉक क्या करना, छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, कितना ब्लॉक कीजिएगा, काफी मैसेज वो लोग करता है। फिर वो है ना डबल टिक वगैरह आएंगी। नहीं तो उसे देखिए, डबल टिक आएगी तब ब्लू नहीं ना होगी, सीन नहीं ना कीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो केवल रहेगा भाई इग्नोर कर दिए, समझ गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरी ना कल एक ऐसी रिगार्डिंग ना एक बंदे से बात हुई थी जो इन्हीं का रिकवरी एजेंट था। मैंने एक बार पहले भी लिया था बट वो मैंने पे कर दिया था। तो वो बंदा अच्छा था या कैसा था उसका मैं कह नहीं सकता, बट मेरी कल उससे मैंने बात की, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो वही सामने से मुझे बोल रहा है कि भाई हफ्ता 10 दिन के लिए अपना नंबर बंद कर दो, हफ्ते 10 दिन के बाद हम आपको कॉल नहीं करेंगे, मतलब जिसके पास भी आपकी फाइल है और वो आपको कॉल वगैरह नहीं करेगा, हफ्ते 10 दिन की बात है, हफ्ते 10 दिन के लिए अपना नंबर बंद कर दो, उसके बाद कुछ नहीं होगा बस। हाँ, तो बंद कर सकते हैं, उसमें क्या। मान लीजिए आप कॉल मैसेज नहीं झेलना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं भाई। नहीं, मैं बंद नहीं कर सकता ना, मैं इसलिए तो आपको पूछ रहा था। मैंने नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, बंद करने का कोई टेंशन नहीं है, इग्नोर करते रहिए ना आप। अच्छा, देखिए, इग्नोर करना सबसे बेस्ट यहाँ पर सॉल्यूशन है, समझ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार रिप्लाई कीजिएगा तो भाई आपको तो भाई उधर से मैसेज करेगा ही करेगा। तो बस मैं ब्लॉक ही करूंगा रिप्लाई। मैं सीधे जैसे मैसेज आएगा, मेरे पास आईफोन है, आईफोन में क्या बाहर से बाहर सब चीज ब्लॉक हो जाती है। देखिए कोई भी ये फ्रॉड वाला जो मुद्दा है, इस पर लड़की वाला ट्रिक आप लोग अपनाइए, समझ गए। जैसे कि कैसे, मान लीजिए कोई लड़का लड़की पर मैसेज करता है तो इग्नोर करती है, उसके बाद लड़का मतलब कि मैसेज करना ही बंद कर दे, मान लीजिए भाव नहीं मिलेगा तो मैसेज नहीं करना बंद कर देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस मुद्दे पर लड़कियों वाला ट्रिक अपनाने का मतलब कि समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। नहीं, मैं आपकी वीडियो, मैंने 2-3 वीडियो देखी आपकी, फिर मैं देखा, मैंने कहा इंस्टाग्राम पे एक बार कांटेक्ट करता हूं सर को, बात करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, वीडियो आप अच्छी बनाते हो। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट हुए, नहीं तो बहुत माइंड में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी बस ब्लॉक ही ब्लॉक रखेंगे हम तो, और मैं अभी वो भी ब्लॉक कर देता हूँ नंबर वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है भाई, ठीक। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गया, इनको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, पॉकेटली भी सिविल स्कोर पर आ गया। हाँ भाई, ये तो मेरा भी एनबीएफसी है। चलिए, यहाँ पर पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ भी नहीं आएगा। मान लीजिए फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में इसमें बात होगी और कोई लोग एनबीएफसी के बारे में, सर क्या कॉल बॉय टाइम टाइम आपसे बात कर, क्या मैं कॉल, चलिए कॉल लगा दो। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिएगा, समझ गए हैं। और चैनल को आप लोग सपोर्ट आप लोग कीजिए भाई, सब्सक्राइबर यहाँ पर कम है, सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कहाँ से यहाँ पर काम चलेगा भाई। इतना लोगों से बात विचार कर रहे हैं और आधा आधा घंटा का वीडियो बन रहा है भाई। किसी से तो पैसा का डिमांड यहाँ पर नहीं हो रहा है कि भाई बात करने के लिए पैसा दीजिए, ये वो कुछ भी नहीं। बस सब्सक्राइब आपको करना है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं करना है। कोई यहाँ पर ये नहीं कि भाई ये वो, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को आगे मतलब कि थोड़ा लगना चाहिए कि भाई कि हाँ सब्सक्राइबर थोड़ा है, थोड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर सब्सक्राइबर रहता है तो। और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ऐसा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, समझ गए। हाँ जी, मेरा सिविल स्कोर सही कैसे होगा, ये तो डाउन कर दिया। ड्यूज लगना बंद हो जाए, बंद होगा तब ड्यू लगना बंद हो जाएगा तो सिविल स्कोर आपका सुधर जाएगा। सिविल स्कोर उसके बाद इंक्रीज आपका करना स्टार्ट हो जाएगा। यदि ड्यूज आपका लगता रहेगा तो सिविल स्कोर गिरता रहेगा। ड्यूज जब जब ड्यूज लगेगा आपका सिविल स्कोर गिरेगा। तो सारा ड्यूज पर मैटर यहाँ पर करता है आपका सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर आपका मतलब कि अच्छा होना चाहता है तो ड्यूज लगना आपका बंद होगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी हाँ जी। सर मुझे ये पूछना था, मैंने एम पॉकेट से लोन ले रखा था 9,000 का, एंड अब 16,000 हो गया है सर। 2 मंथ से मैंने पेमेंट नहीं किया, तो सर अब मैं अभी मेरे पास इतने तो है नहीं, तो मैं जैसे वो मुझे डर लग रहा है घर ना आ जाए, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे सर। नहीं तो देखिए वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, समझ गए हैं जी हाँ। डरने पर सारा चीज ये मुद्दा होता है। नहीं डरिएगा तो कोई घर पर यहाँ पर आएगा नहीं। जी जी, वो आज तो मुझे कम से कम 10-15 कॉल किए, कम से कम 15 दिन बाद। हाँ अभी 15 दिन हुआ आपका? एक्चुअली मुझे मेरा ना 9 दिसंबर से मैंने पे नहीं किया सर इसके लिए पेमेंट। तो रिकवरी एजेंट फोन कर रहा है कि कस्टमर केयर की तरफ से फोन मतलब क्या आ रहा है, कंपनी की तरफ से? कस्टमर कंपनी की तरफ से आ रहा है। नहीं छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। यदि रिकवरी एजेंट फोन करता, रिकवरी एजेंट मान लीजिए फोन करता तो उसको खुलेआम बोल देते भाई नहीं पेमेंट करेंगे, होगा तब देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बस ये घर ना पहुंच जाए सर। नहीं कोई घर नहीं पहुंचेगा, कोई घर नहीं पहुंचेगा। जी जी, चलिए बस यही पूछना था, वरना मैं 1 महीने में क्लियर कर ही दूंगा। सेटलमेंट हो जाती है सर? जैसे सेटलमेंट देखिए, सेटलमेंट तब होती है जब आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए। काफी समय नहीं हो जाता है, 8-9 महीना, उसके बाद ही सेटलमेंट ये लोग करता है, ऐसे नहीं करता है। अच्छा। ऐसे रिकवरी एजेंट से पूछ लीजिएगा कि सेटलमेंट होगा, लेकिन सेटलमेंट कीजिएगा तो सिविल स्कोर में शो करता रहेगा आपका। जी जी, चलिए ठीक है, बस घर ना आ जाए, बस ये पूछना। नहीं कोई घर अभी नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक। चल दोस्तों, बात विचार हो गया, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, समझ गए। मंथ चलिए दोस्तों, पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और वीडियो को द एंड करने का यहाँ पर बारी आ चुका है। और आप सभी लोग से बोलना चाहता हूं कि यदि आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन के झांसे में आप लोग फंस गए हैं, कॉल मैसेज कर रहा है, कॉल मैसेज को आप लोग रिप्लाई मत कीजिए, जवाब नहीं देना है, नहीं उठाना है आप लोगों को, और इग्नोर करते जाना है। जितना हो सके आप लोग कॉल मैसेज को इग्नोर करते रहिए और इग्नोर करते रहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मान लीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट का धमकी दे रहा है तो आप लोग स्टोरी लगा दीजिए, मेरे फोन को किसी हैकर ने हैक कर लिया। यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो उसका रिस्पॉन्स मैं नहीं हूं, आप लोग ऐसे कर कर स्टोरी लगा दीजिए। या कोई डरने वाली यहाँ पर बात नहीं है। जितना आप लोग डरिएगा उतना वो लोग डराएगा भाई, उतना ही आप पर गाली गलौज करेगा। कॉल लगाते फोटो भेज देंगे, भेज देने दो भाई, कोई टेंशन नहीं है। क्या फोटो भेज देगा आप ही बताइए? गैलरी तो है यहाँ पर होती नहीं है, जो सेल्फी वाला फोटो उसी को तो एडिट यहाँ पर करता है। भेज क्या देगा, किसका आप लोग मतलब कि डर रहे हैं भाई? भेजना रहता तो वो भेज देता, वो तो ऐसे भी भेजेगा।
पैसा भी दे, कितना पैसा दीजिएगा, बार बार आपसे पैसा मांगेगा भाई। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक की नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मैंने गोल्ड लोन ऐप वालों को लूटा था 1 साल पहले। अच्छा अच्छा, कितना लूटे थे आप? मैंने लूटा था 15,000 रुपए। 15,000? क्या मैं दोबारा यही डॉक्यूमेंट से उन लोग को लूट सकता हूँ? बिल्कुल आप लूट सकते हैं, ट्राई तो कीजिए एक बार, तो आसानी से आपको। अभी ट्राई किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ट्राई कीजिए आराम से, मतलब कि आप लूट सकते हैं, जितना हो सके आप लूटिए लोगों को। ये फ्रॉड है, फर्जी है। हाँ, डाटा तो नहीं जाएगा ना? मतलब मेरा पुराना वाला डाटा सेव तो नहीं होगा उन लोग? नहीं, वो कोई डाटा यहाँ पर, वो सब डाटा डिलीट कर दिया होगा। कोई कंपनी थोड़ी ना है कि भाई आपका डाटा रखे रहेगा स्टोर रहेगा। ठीक ठीक ठीक, वही पूछ रहा था। नहीं तो लूटिए आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग फ्रॉड एप्लीकेशन को आप लोग लूटना चाहते हैं तो आसानी से आप लोग लूट सकते हैं। इन्होंने लूटा यहाँ पर, सुने आप लोग, यहाँ पर इनसे हमने बात किया तो ये पिछले साल 15,000 पैसा मतलब लूटे। तो आप लोग भी 15,000, 5,000, 10,000 जितना भी हो सके उतना आप लोग लूट सकते हैं। लेकिन हमने तो इनसे ज्यादा लूटा था भाई। हमने जो भी लूटा था फ्रॉड एप्लीकेशन से, बहुत ज्यादा लूटा था। 80,000 लूटा था उस टाइम अगस्त महीने में। उसके बाद इस साल नहीं, 2022 में, बोल 2022 में हमने 80,000 लूटा था। 2023 में हमने जनवरी महीने में 60,000 के करीब में मतलब कि लूटा था। वही 58-59 मतलब 60,000 करीब में पैसा मतलब कि हमने लूटा था। तो आप भी लूटिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि मैंने रिंग से 1,000 लोन लिया था। हाँ, अच्छा अच्छा, तो घर में एजेंट आएगा क्या? तो आपका कितना का लोन था रिंग एप्लीकेशन से? मैं लिमिट लिया था, क्रेडिट लिमिट 4,000 लिया था मैंने। अच्छा, नहीं 4,000 के लिए नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। एम पॉकेट से आएगा क्या? एम पॉकेट से एम पॉकेट से आपका कितना का था? 2,000 का। नहीं, ये भी नहीं आएगा। बहुत कॉल मैसेज आएगा ब्रांच से। ब्रांच से भी आपका है? हाँ, मल्टीपल लोन ली है क्या? 500 का लिया था। 500 का लिया था। नहीं नहीं, नहीं आएगा। यही 500, 2,000, 4,000 इसी के अंदर में आपका होगा, नहीं आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कॉल मैसेज लेकिन करेगा सब। हाँ, वो तो कर रहा है ना। हाँ, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है ना? इग्नोर करते रहिएगा। एजेंट नहीं आएगा ना घर में? नहीं, एजेंट नहीं आएगा, एजेंट नहीं आएगा। थैंक यू सर। ठीक है बेटा। और अगर तो चलिए दोस्तों, इनसे बात हो गई, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर बोल रहे थे, तो मैंने आपका वीडियो देखा सर। एम पॉकेट से लोन लिया था, डर लग रहा है। अब चलिए कॉल लगाते थे। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, समझ गए? पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिए और पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। और फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में आप लोग बोलना चाहते हैं हम कि फ्रॉड एप्लीकेशन से आपका लोन है तो आपको 1 भी रुपया आपको देना नहीं है। जितना हो सके आप लोग इग्नोर कीजिए, समझ गए? तो यहाँ पर ये ट्रिक आप लोग अपनाइए, जो लड़की सब ट्रिक अपनाती है कि मान लीजिए कोई लड़का लड़की के पास मैसेज काफी ज्यादा करता रहता है, आप उनका रिक्वेस्ट में जाकर देखिएगा। आप लड़की के अकाउंट से आप लोग मतलब कि इंस्टा अकाउंट बनाइए, समझ गए? आप लोग लड़की के आईडी से बनाइए, समझ गए? उसके नाम से, उसके बाद अपने से देखिएगा। आप में उतना नहीं रहेगा जितना कि वो सब में रहेगा। तो काफी सारा मतलब कि मैसेज करता रहता है, तो उसके बाद इग्नोर कैसे हो आप लोग होते हैं, रिप्लाई नहीं मिलता है। तो ऐसे ही आप लोग रिप्लाई करना बंद कर दिए। जब तक आप रिप्लाई देते रहिएगा तो तब तक वो आप पर मैसेज करता रहेगा, समझ गए मेरी बात? कोई भी बंदा है, कोई भी लोग है, जब तक आप वो उधर से पूछ रहा है जवाब देते रहेंगे तो भाई वो पूछता रहेगा। यदि आप लोग रिप्लाई करना ही बंद कर दीजिएगा तो वो मैसेज उधर से करेगा नहीं। 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, उसके बाद कोई नहीं करेगा। आप ही बताइए। आप ही मान लीजिए किसी पर मैसेज आपने किया, 1 बार किया, 2 बार, 3 बार, उसके बाद नहीं कीजिएगा। आप नहीं कीजिएगा 100%। तो ऐसे ही आपको ट्रिक वहां पर अपनाना है, समझ गए? इस टाइम में आपको लड़की बनना है। व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आ रहा है
वैसे ही आपको भाव खाना है, जितना भी लड़के हैं। अब बाकी लड़की है तो भाई आप तो माहिर हैं इसमें, तो कोई टेंशन लेने वाले पर बात नहीं है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आदर्श शुक्ला आपके खाते में लेन देन के साथ ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है। कल सूची डालने बचने के लिए अपराध का भुगतान करें। क्रेडिट 24 ये फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। ये जो क्रेडिट 24 एप्लीकेशन है, ये 100% फ्रॉड एप्लीकेशन है। देखिए एप्लीकेशन 5-6 महीना पहले ही, ये जब अगस्त का महीना था, उसी टाइम तो ये प्ले स्टोर से रिमूव इस एप्लीकेशन को कर दिया गया था। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर आ रही। हाँ बोल रहे थे क्रेडिट 24 ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, 1 भी रुपए आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ वो सर मैं आता है तो हम देखते रहते हैं, मगर फोन इतने आते हैं हम इग्नोर करते हैं। हाँ वो तो फोन भाई करेगा ही करेगा, समझ गए, जितना हो सके इग्नोर कीजिएगा, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है। हाँ और आज जानते हैं आप, हाँ बोलिए। आज हमारी कांटेक्ट लिस्ट पे फोन कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो एप्लीकेशन आप इसको रखें कि अनइंस्टॉल मार दिए एप्लीकेशन को? अनइंस्टॉल मार दिया सर। अच्छा अच्छा। हाँ बोल रहा था कि आदर्श शुक्ला को जानते हैं आप, हमारे मतलब रिश्तेदारी में फोन कर रहा था। हाँ तो हमने पहले ही स्टोरी लगा दी थी, हमारा फोन हैक हो गया है। तो उन लोगों ने समझ गए, वो लोग कह रहे कि हम नहीं जानते हैं। तो बता रहा पैसे लिए हैं 3,000 रुपए दे नहीं रहे। अच्छा हाँ यही बोल रहा। हाँ तो आपके किस न, मतलब कि कौन सा रिलेटिव के पास फोन किया था? घर में किया था कि किसी दूर दराज? नहीं वो मौसी के बेटी के पास किया था, दीदी के नाम से नंबर सेव था ना। हाँ तो यहाँ पर पकड़ में आ गया ना कि जिसका नाम रिस्पेक्टफुली सेव है वही उन्हीं के पास कर दिया, और ऊपर से लड़की का नाम से नंबर सेव रहेगा तो वहां पर तो पहले लगाएगा, समझ गए? हाँ वही। हाँ 2-3 लोगों को लगाया तो उन लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ। हाँ बता ये ऐसे बता दिए ना कि फ्रॉड है। हाँ बता दिए। चलिए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सर ये सुनिए जरा। बोलिए। ये जो पेरूपीक पेरूपीक हाँ नहीं, ये तो एनबीएफसी है ना, ये एनबीएफसी एप्लीकेशन है। और पेरूपीक हाँ हाँ हाँ, और ऊपर से ये सिविल में शो होता है ना, नहीं दीजिएगा तो सिविल इसको डाउन। हाँ वही तो, इसका हमने लिया है, अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं आया। 2 महीने हो गए सिविल पे। सिविल पे कोई इफेक्ट नहीं आया आपका? कोई नहीं, और बढ़ गया, 749 था 69 हो गया। अच्छा, किनका घट रहा है किनका बढ़ रहा है भाई? हाँ हमारा तो बढ़ गया। सिविल पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार देखिए तो थोड़ा। नहीं सर नहीं सो रहा है। अच्छा, शो ही नहीं हो रहा है आपका सिविल पर? नहीं हो रहा, इसीलिए ना नहीं घट रहा। कितना का लोन आपका दिया था ये? ये हमने दिया था 10,000 का, 13,000 ले रहे हैं। अच्छा, कितने महीने में? 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए लोन दे रहा है? अच्छा, क्रेडिट 24 ही जैसा है क्या ये अभी? हमको भी लग रहा है, क्योंकि हमने इस पर आजमाया नहीं है, इस एप्लीकेशन पर हमने आजमाया नहीं है। देखिए उस टाइम में क्या था ना, उस टाइम में तो इसको फ्रॉड कर दर्जा दिया था, लेकिन अभी काफी ज्यादा इसका डाउनलोडर हो गया। ऊपर से काफी लोग बोले कि भाई एनबीएफसी है, तो भाई सोचे कि चलो भाई एनबीएफसी एप्लीकेशन है, हमने इससे लिया नहीं, देगा भी नहीं। तो हमको तो लग रहा है भाई ये क्रेडिट 24 ही जैसा है, ये भी 15 दिन का लोन दिया है, समझ गए? हाँ ये वही है सर, 2 EMI लगाई थी और 6,000 हाँ तो देखिएगा उसके बाद ये भी गायब हो जाएगा प्ले स्टोर से। हाँ 10,000 की 14 दिन के 13,000 ले रहे हैं, बताइए। नहीं तो सिविल में जब सो ही नहीं हो रहा है तो देने की क्या जरूरत है? हाँ तो हमने दिया ही नहीं, हमने बंद कर दिया, अनइंस्टॉल। आराम से पैसा रखे रहिए, क्या टेंशन। जब सिविल में सो ही नहीं हो रहा है तो पैसा देकर क्या कीजिएगा? उसमें तो आपको हमने भी बहुत पैसा कमाया फ्रॉड एप्लीकेशन से। कितना आप लूटे फ्रॉड एप्लीकेशन से? कम से कम इधर 15-20 हजार रुपए लूटे हैं। हाँ जो ऐप आता था इंस्टाग्राम पे, हम उसको डाउनलोड करके सब डाल के डिटेल्स तुरंत जस्ट अकाउंट नंबर डाल देते थे और पैसा गिर जाता था शाम को, रात में वही।
12 बजे गिर रहा है, 1 बजे गिर रहा है, बहुत इससे गिरा है बहुत कोई। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। कितना लोग है कि डर रहे हैं, समझ गए अभी। बहुत डर रहे हैं अपने बहुत लोग देश डर का रहे हैं, आपसे। बोल रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डिप्रेशन में चले गए। बताइए, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। हाँ, हम तो कहते हैं यहाँ अगर आ भी जाए कोई ना तो हम वीडियो बना लेंगे यहाँ पे। मार कर वीडियो बना लिया जाएगा। हाँ हाँ। तो कोई ये देखिए, यहाँ पर डरने वाली तो कोई बात नहीं है। कैसे लोग डर जा रहे हैं यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। जबकि इतना वीडियो बना पड़ा है, लोग कितना मोटिवेट है भाई, कितना लोग लूट रहे हैं यहाँ पर। हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं। सोचना चाहिए ये फ्रॉड है। सोचना चाहिए लोगों को कि ये फ्रॉड है, ये चोर है, मवाली है। तो कैसे इससे हम डरे, समझ गए कि नहीं। ये क्या कर सकता है लीगली, लीगल का बात करता है, लीगली आखिर में क्या कर सकता है। इसके पीछे खुद ही पुलिस पड़ी हुई है। नहीं तो बेवकूफी हो मिल गया ना जाए ये भाई। लोग। हाँ हाँ, ये लोग मिल जाए कहीं देखिए तो बात मारे जाएंगे। बात वही हो गया कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो डर ही नहीं रहे हैं, जो लोग गलत काम नहीं कर रहे वो लोग वही डर रहे हैं आज के वो डेट डर में। रहे हैं। वही वाला बात तो यहाँ पर हो गया। जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो अपना खुलेआम काम करते जा रहे हैं, उसके बाद पैसा अपना बनाते जा रहे हैं, पैसा अपना छापते जा रहे हैं, बिल्डिंग खरीदते जा रहे हैं, कार गाड़ी में घूमते जा रहे हैं। और जो लोग भाई सोच रहे हैं ओरिजिनल पैसा कमाए, वही साइकिल से घूम रहे हैं, समझ गए हैं। जबकि उनका कोई वैल्यू हाँ, नहीं है और एक आज के डेट में। जानते, हाँ करे एक सब। हाँ, तो उससे हमने पैसे लिए थे, वही फ्रॉड वाला जो 7 दिन वाला क्या था, हम्म उससे हमने लिए थे। फिर हमने दी भाई थी व्हाट्सएप में हम्म। अपनी, तो साला फोटो निकाल के और उल्टा सीधी फोटो बना दी हमारी। हम्म। हाँ, फिर भेज रहा तेरा, अभी सबको भेज रहे हैं वरना पैसे भेज दो। हमने कहा जाओ जो करना हो कर लो जाके, हम तो मर रहे हैं, हमको डरने की थोड़ी ना जरूरत, वो तो सबके पास होता है जैसा तुमने बनाया है। तो हम डरे नहीं। फिर कॉल आते थे, हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर कोई कॉल वॉल नहीं आता। नहीं, जितना आज इग्नोर खाली कीजिएगा उतना ही नहीं। बेटर रहेगा, समझ गए। रिप्लाई देते रहिएगा तो वहां पर बार बार आप पर मैसेज वो लोग करते रहेंगे। हाँ हाँ, आज चलिए फिर साले स्टार्ट कर दिए कॉल वाल। चलिए, कोई टेंशन नहीं, इग्नोर करते रहिए, ठीक है। और लूटिए और भी हाँ हाँ जितना सर। हो सके। ओके सर। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनसे बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पर देखते हैं मैसेज, घर तो नहीं आएगा ना। और इनकी एक बात बोलनी बता दीजिए, सिविल उसको सही कर सकते हैं बाद में। यस, चलिए भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखा कीजिए। आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए आपको कुछ समझ में यहाँ पर नहीं आता है। इसीलिए आप बोलते हैं कि डिप्रेशन में चले गए हैं, ये हो गया वो हो गया। भाई क्यों डिप्रेशन में चले गए हैं, क्या टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात है। एक ही वीडियो है इस पर, फ्रॉड एप्लीकेशन पर एक ही वीडियो है, एनबीएफसी पर एक ही वीडियो हमारा बना है। रोज तो दो दो वीडियो डालते हैं भाई। अब दो दो वीडियो रोज का जोड़ लीजिए, इतना दिन से वीडियो डल रहा है, देखिए कितना वीडियो हमारे चैनल पर हो गया है। वीडियो कम ही है भाई, लोगों से इतना बात विचार यहाँ पर हुआ। और प्ले लिस्ट हमने बनाया है, जाकर देखिए ना, वहां पर फ्रॉड एप्लीकेशन का जो प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर देखिए। बहुत वीडियो है, कितना एप्लीकेशन गया, कितना लोगों से बात हुआ, कितना आया कितना गया। जबकि कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। सेफ मनी, ए क्रेडिट, वंडर, क्या क्या मतलब एप्लीकेशन का, लोन ब्रो, क्या क्या नाम मतलब एप्लीकेशन का था। कितना आया कितना गया, कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। आज तक उनको कुछ हुआ, वो आज तक कमेंट किए कि हम अभी भी ब्लैकमेल हो रहे हैं? कोई भी किया भाई? कोई भी आज तक वीडियो में बोला होगा? आप ही बताइए, कोई बोला होगा तो बताइए। यहाँ पर कोई आज तक बोला नहीं होगा कि मतलब कि आपने बोला था कि मतलब एक सप्ताह तक इग्नोर करेंगे, एक महीना इग्नोर करेंगे, उसके बाद मतलब कि हम पर मैसेज कर रहा है, उसके बाद भी हमको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके बाद भी हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, उसके बाद भी हमको डर लग रहा है। आज तक सुनने के लिए आपको मिला? कभी भी, कभी भी हमारे वीडियो पर, ये भी वीडियो देखें, आज तक आपको सुनने के लिए नहीं मिला होगा। इस वीडियो में लोग बोले कि हम 15,000 लूटे हैं, एक ये भी बोले कि हम भी लूटे हैं भाई। ये आपको सुनने के लिए मिल सकता है कभी कभार। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ भाई बोलिए बोलिए। सर, हमारा जो फ्लिपकार्ट पे लेटर से था।
अच्छा, तो उसका देखिए, उसका तो अभी रिकवरी एजेंट किसी घर पर आ नहीं रहे हैं, समझ गए। हाँ और नहीं चुकाइएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन। हाँ 9 मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए। हाँ, तो सिविल स्कोर आपका पूरा डाउन। आज तक आया रिकवरी एजेंट 9 महीना में? नहीं, तब वही ना। कॉल आ रहा था पहले। हाँ अभी अभी कोई कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ 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 हाँ। नहीं तो देखिए, काफी लोग मतलब कि लेकर बैठे हैं 2022 से, मतलब कि लेकर बैठे हैं, अभी तक रिकवरी एजेंट नहीं आया। कॉल तो आता रहेगा, कॉल तो आता रहेगा आप पर। अभी नहीं आ रहा है, हम्म। अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है कॉल ना। भी नहीं आ रहा है। चलिए, तो कोई टेंशन लेने नहीं, वाली बात नहीं है। ठीक। EMI चल रहा है किंतु अभी 9 मंथ से हम्म। एक भी पेड नहीं किया है अभी। नहीं तो सिविल स्कोर के अलावा कुछ नहीं खराब होगा आपका, समझ गए, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। सिविल स्कोर तो चला गया है। हम्म। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का था एक, हम्म। वो हम सेटलमेंट कर दिए है, 3-4 दिन हो गया है, सेटलमेंट कर दिया उसको। हम्म। बस इतना ही था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है भाई, ठीक। तो यहाँ पर सुने, 9 महीना यहाँ पर हो गया, समझ गए ना। यहाँ पर सुन लिए कि नहीं सुन लिया आप? इनका 9 महीना हो गया, एक भी रिकवरी एजेंट नहीं आया। सुन लिए ना आप? कितना लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा मतलब कि है कि मतलब कितना दिन में रिकवरी एजेंट नहीं। भाई देखिए, आप ही के सामने सुन लिया ना कि रिकवरी एजेंट इनके घर पर आज तक नहीं आया। 9 महीना होने के बाद भी रिकवरी एजेंट नहीं आया, लेकिन सिविल स्कोर डाउन हुआ। देखिए, जो भी बोलते हैं डायरेक्ट बोलते हैं, यहाँ पर कोई फेक फर्जी यहाँ पर नहीं होता है भाई। यदि हमारा कोई भी वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेंगे ना, तो पूरा आपको समझ में यहाँ पर आ जाएगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सर, जी सर, आपका वीडियो देख के कॉल किया था। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। सर, आपका वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे। हम्म। तो सर एक्चुअल में हुआ क्या, मैं एक स्टूडेंट हूँ ITI, हम्म। सेकंड ईयर रनिंग है मेरा। हम्म। मैं रहता हूँ अपना छिंदवाड़ा पड़ता हूँ, मध्य प्रदेश में। हम्म तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो मेरे फ्रेंड थे कभी से पाल खरे करके, हम्म। वो मतलब थोड़ा गांव साइड का बंदा होगा, तो काफी लोग रहते हैं ना गांव छोड़ के ऐसे शहर में आके स्टडी वगैरह के लिए आते हैं, रूम पे रहते हैं रेंट पे। हम्म। तो वैसे ही कुछ था कि उसके पापा मतलब किसान थे। हम्म। देन वो ITI मतलब ITI कर रहा था और रूम पे रहता था। मेरा तो खुद का घर था, तो अपने छिंदवाड़ा एक शहर है, वहां पे रहने लगा वो। ठीक है, मेरे साथ में ITI कर रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ कुछ दिन बाद, अब उसकी कैसी क्या स्टोरी अपने को पता ना है। और जो मैंने मतलब उसने क्या कहा, मेरी आईडी से उसने एम पॉकेट से लोन उठाया था। मतलब मुझे ये बोल के लोन उठाया कि मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ज्यादा सीरियस है, ऐसा वैसा अर्जेंट लग रहा है। तो पहले तो मैंने उसको लगभग 4 दिन तक मना किया कि नहीं भाई, मैं ये लोन वोन के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, और ना मेरे को कभी भविष्य में पढ़ना है, क्योंकि जब मेरे पास ऑलरेडी इतना मैं लोन उठा के क्या करूंगा सर। तो उसने मेरे को बोला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, अर्जेंट। मैंने लगभग सर उसको कुछ नहीं तो 5 से 6 दिन, लगभग एक हफ्ते तक मैंने उसको कंटिन्यू मना करा। वो बंदा मेरे को सुबह से शाम दिन भर कॉल करता था, भाई प्लीज उठा दे, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, कसम ये वो ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तू बोलता है तो चल मैं कर देता हूँ, पर एक गारंटी तू वापस करेगा टाइम पे, क्योंकि देख आगे चल के मेरे को खुद का बिजनेस डालना है। मेरे को बिजनेस लोन में फिर जो सिविल खराब हो जाती है, फिर लोन नहीं मिलता है कहीं से। तो उसने ऐसा क्या करा, उसने मेरे से लोन उठाया था अपने पहले 4,000 रुपए का। एम पॉकेट ऐप आता है ना, उससे। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने तो वो लोन पेड कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा, मतलब जो मेरा जो पहले तो सर मुझे इतना तो ऑनलाइन ऐप का कुछ नॉलेज है ही नहीं, उसको था। तो उसने ऐसा करा कि उसने मुझे ये बोला कि मैं तेरा लोन पेड कर रहा हूँ, बोले तो मेरे को तेरा नंबर दे, OTP आए। मैं सर बिल्कुल अनजान, मुझको ये पता ही नहीं कि OTP भी को देना पड़ता होगा लोन पेड करने को। उसने मेरे से OTP लिया। तो देन उसने क्या करा, मेरा जो फ्रॉड हो गया। नंबर रहता है ना, उसने मेरा इंटरनेट नंबर मतलब हटा दिया है और किसी उसके फ्रेंड का डाल दिया था।
मतलब उसका फ्रेंड भी ऐसा है कि फिर मुझे पता नहीं किसका डाला है, तो कुछ दिन तक तो लॉग इन हुआ नहीं, फिर बाद में मेरे पास अकाउंट में पैसे आए और 4,000 पहले उसने 4,000 पेड कर चुका था, फिर 4,000 उसने फिर से उठाया होगा। तो मैंने कहा चल ठीक है तूने उठाया, लेकिन तेरे को तू टाइम पे वापस करेगा। उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मुझे बाद में ऐसा पता चला कि उसने से मेरे से अकेले से लोन नहीं उठवाया है, कुछ नहीं तो कम से कम उसने अपने गांव के 5-6 बंदे, मेरी ITI के 7 से 8 बंदे, और इवन ऐसे करके कुछ नहीं तो उसने, मतलब मैं अकेला, उसने मेरे को अकेले को नहीं फंसाया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करके 10 से 15 लोगों से उसने लोन उठवाया एम पॉकेट ऐप से। फिर देन उसके बाद ये हुआ कि जब सब उसके ऊपर फोर्स बनाने लगे कि भाई तू पेड कर, क्योंकि सबका टाइम आ चुका था, ड्यू ओवर ड्यू जा रहा था। ओवर ड्यू बोले तो मतलब 1-2 दिन लेट हो गया था, तो सब उसके ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि भाई तू लोन पेड कर। तो उसने क्या करा, अपना कुछ पॉइजन वगैरह खा लिया। अच्छा, मर गया क्या? तो हाँ, तो अभी क्या हुआ सर, उसने पॉइजन खाया तो 2 महीने तक वो एडमिट रहा ICU में नागपुर में। हाँ, देन उसके बाद अभी लगभग 1 मंथ हो गया, उसकी डेथ हो चुकी है। बताइए, पागल था क्या? ऐसा अब आप बताइए ना सर, खुद तो चला गया, 15 लोगों की जिंदगी झंड करके चला गया। वो बात नहीं है कि वो लोन लेकर करता क्या था, हमको समझ में नहीं आया इतना लोगों से, उसके बाद जान तक देनी पड़ गई। अब वही तो सर, हमको ये बात भी समझ में नहीं आ रहा, इतने लोगों से लोन, मैंने उसको जब लोन दे दिया था उसके बाद पता चला कि नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 15 लोगों को उसने ऐसा फंसाया, 10 से 15 लोगों ने। तो अब सर देखे, कई लोग ऐसा है कि सीधे साधे होते नहीं है, अब कई लोग ऐसे रहते हैं कि किसी ने उसका फोन छीन लिया था, किसी ने उसकी बाइक की चाबी छीन ली थी, ये वजह से उसने क्या करा, सुसाइड कर दिया। अच्छा और अच्छा। लगभग अब, हाँ, तो मेरी जो अपनी जो ड्यू थी, मतलब लगभग होगा वो 4,000 रुपये उसने कुछ उठाया था। तो उसमें आप पता है आपको इकट्ठा मिलता नहीं है, शायद एक 2-2 हजार रुपए की अलग अलग किस्तों में मिलता है। तो उसने लगभग 4 या 5 कुछ उठाया था, 5 किस्त है। तो उसने ऐसा 4,000 रुपए करके उसने मेरे से उठाया है, तो अब वो 4,000 के लगभग 8 से 9,000 रुपए हो चुके हैं। और उसने, आपको पता है, मेरा नंबर हटा के उसने कोई फ्रेंड का नंबर डाला था, तो अब मेरे पास तो कॉल बहुत कम आता है, उसके फ्रेंड के पास कॉल जा रहा है। वो मेरे को बोलता है कि तू पेड कर दे, तो वही सर, अब वो ऐसा है, मतलब मेरे घर में पता तो चल चुका है कि इस बंदे ने लोन उठा के लिया था और धोखा दे दिया है। लेकिन मेरे घर में ये भी पता है कि 4,000 रुपए के 8 से 9-10 हजार रुपए हो चुके हैं। और इवन मतलब वही है कि अब जैसे कभी कॉल वॉल आता है, तो मैंने तो आज तक वो एम पॉकेट वाले को कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास आता ही नहीं था, बहुत कम आता था, वो भी शायद देता था, और अपन ये सोचते थे कंपनी का नंबर, स्पैम रिपोर्ट आती थी ट्रू कॉलर में, तो मैं उसका कॉल ही नहीं उठाता था। शायद फ्रेंड के पास कॉल जाता रहता है। तो वही सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे उसकी मतलब जो ड्यू था मेरा अक्टूबर का था, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अभी फेब चल रहा है। पर इसमें कोई डरने वाले ऐसे घर वर तो नहीं आते ना, वो ऐसा कुछ। अभी टोटल कितना इंटरेस्ट आपका बढ़ा दिया है? सर मेरा लगभग, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा ना। लोन कितना का उठाया था वो अभी? 4,000 का? इसने सर पहले 4 का उठा के पेड कर दिया, देन वापस 4 का उठाया है, तो लगभग 4,000 के 8 से 9,000 रुपए कुछ हो गए। तो वही सर, अब बस वो एक ही चीज के लिए डर लग रहा है। वो ऐसा ना सर, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी ITI के 2nd ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, 5 अभी लगभग जून जुलाई तक मेरे एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं जॉब, क्योंकि मतलब मेरी फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि पापा से तो होने नहीं वाला लोन पेड, मेरे को पता है कंडीशन थोड़ी डाउन है फैमिली की। इसलिए सर मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं खुद जॉब करूंगा, आज खुद से जितने भी मंथ लग जाए मुझे, पर इतना कहीं ना कहीं मैं पेड करूंगा वो लोन को। तो बस वही डर लग रहा है सर, उस बीच में ऐसा है ना कि वो घर में ना आ जाए। नहीं देखिए, घर में आने का कोई टेंशन, जितना डरिएगा उतना वो लोग डराएंगे, समझ गए? हाँ हाँ। वो कस्टमर पर डिपेंड करता है, ऊपर से 4,000 का लोन है तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। तो सब जितना भी आपका दोस्त था, सबका एम पॉकेट से लोन उठाया गया था? सर सबका एम पॉकेट से उठाया, और इवन सर मेरा तो लगभग 4,000 से 9,000 हुआ है, कई लोगों का तो उसने 8,000 का उठा के 16-17 हजार रुपए हो गया है कई लोगों का तो। और ऊपर से मतलब कि आपके एरिया में मतलब को लोग रहते हैं जो दोस्त हैं आप ही के, मतलब कि है? मेरे एरिया के नहीं है, अब जैसे मैं थोड़ा दूर में रहता हूँ, कई लोग थे गाँव के हैं। हाँ, तब तब टेंशन नहीं है। मान लीजिए कि आप ही के एरिया का रहता, मान लीजिए आप ही गली मोहल्ले के वो लोग रहते हैं, तो भाई रिकवरी एजेंट आने का चांस होता है, क्योंकि भाई आता है, एक ही बार आता, सबके घर पर घूम कर चला जाता है। अच्छा। नहीं सर, अपना ऐसा मतलब कुछ गलत इंटेंशन था नहीं, अब मुझे भी सब ऐसा था, मैंने सर वो पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने किसी चीज से लोन उठाया था, वो भी ऑनलाइन। तो वही मेरे फ्रेंड लोग कॉल उठाते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि भाई, तो मतलब जितने भी लोगों ने उठाए थे ना उसका कॉल,
तो वो लोग कहते हैं कि भाई तेरा तो नंबर चेंज हो चुका है, वो तो उसके मतलब कोई फ्रेंड है, उसका नाम सैलू है वो लड़के का, जिसने मेरा नंबर डाल मतलब मेरे अकाउंट में जिसका नंबर रजिस्टर है, तो उसके पास फोन आता है, तो बंदा गुस्से में होता होगा कि भैया लोन इसने उठाया, कॉल मेरे पास आ रहा है। मैंने सोचा नंबर चेंज कर दूंगा, लेकिन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, उसमें मैसेज आ रहा है कि पूरा लोन पेड होगा, फिर अल्टरनेट नंबर चेंज होगा। तो फिर डर बस इस बात का लगता है कि ये मेरे जो बाकी के फ्रेंड्स लोग अगर जैसे उनका कॉल रिसीव करते हैं ना, तो मेरे को ये बोलते हैं कि जो कॉल नहीं उठाता है बोले हम उसके सीधा घर पहुंच जाते हैं, ऐसा वैसा। तो मेरी तो अभी तक 4 से 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो अभी तक एम पॉकेट वाले से किसी से एक भी बार ना बात हुई है ना कुछ हुआ है। और वो जिस बंदे का नंबर रजिस्टर है उसके पास कॉल जाता है, तो वो या तो कॉल रिसीव नहीं करता या तो फिर गाली बक के फोन काट देता है कि मेरे पास कॉल मत करो, यहाँ कोई प्रतीक नहीं रहता। और मेरे इसमें कॉल आ ही नहीं सकता है, बहुत कम कॉल आता है। इवन मेरे इसमें कॉल तब आता है जब वो बंदा क्या करता है, सर मेरा नंबर दे देता है, बोलता है कि ये प्रतीक का नंबर है, आप प्रतीक से बात करना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, और मेरे पास कॉल आता है तो मैं उठाता नहीं, और फिर पता है फालतू की चिक चिक होती है उन लोगों की। एड्रेस कहाँ का एड्रेस जो दिए हैं आप? मेरा तो सर मतलब एड्रेस तो प्रॉपर डला है, प्रॉपर है ना, वो भी वो नहीं ना चेंज है? हाँ थोड़ा सा हो सकता है सर, क्योंकि मतलब है तो छिंदवाड़ा में ही है, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर मैंने अपना घर छोड़ा चेंज कर दिया। फिर वो सर बात वो रहती है ना कि जो जैसे अगर गलती से वो पुराने एड्रेस पे पहुंच भी जाते हैं, तो वहां पे तो अपने को सब जानते हैं, वही लोग बता देंगे कि वहां पर आता है। हाँ उन्हीं लोग बता देंगे कि कहाँ पे रहता है, बस वही डर है। और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसा है कि अपन पेड तो करेंगे, अब जब भी मेरी जॉब लगे मैं खुद पेड करूंगा, कि स्टूडेंट हूँ सर मैं कहाँ से कर दूं इतना पेड। और ऊपर से वो लोन का सर ऐसा है कि दिन पे दिन देखो 5-6 किस्तें हैं, दिन पे दिन 100-150 रुपए बढ़ता जा रहा है। 3 महीने में उसने कहा 4,000 के 9,000 रुपए कर दिया है। वो पटाने में भी, वो पेड करने में भी अपने को प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि अभी ना मेरे पास जॉब है, घर की हालत थोड़ी सी खराब है। आने वाले टाइम में मैं 5 से 6 मंथ में जब भी जॉब करूंगा मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा, लेकिन उस बीच में बस डर इस बात का लगता है कि पुलिस वुलिस को लेके घर में ना पहुंच जाए, फिर अपनी बदनामी होती है मोहल्ले में। बस वही प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने एक बार सर्च मारा, तो आपका वीडियो सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स वगैरह, तो मैंने एक बार बात करता हूँ इंस्टाग्राम। नहीं तो देखिए कस्टमर पर अब हमको तो नहीं लग रहा है क्या आएगा, समझ गए हैं? हमको नहीं लग रहा है। हाँ, जी जी आना रहता तो भाई उस टाइम आ गया होता, क्योंकि मान लीजिए दोस्त पर कॉल करता होगा तो वो मतलब कि गुस्से में बात करता होगा, समझ गया ना? हाँ हाँ, नहीं तो सर नॉर्मली या तो बोल देता होगा कि ये मेरा नंबर, प्रतीक का नंबर नहीं है, प्रतीक से बात करना था दूसरे। हाँ ये भी हो सकता है, चाहे ये भी बोल देता होगा कि नहीं देंगे, जाओ जो करना है वो कर लो, समझ गए? हाँ हाँ लेकिन जो कंपनी है वो तो समझेगा कि भाई वही बोल रहा है, ओरिजिनल बोल रहा है लेकिन बहाना बना रहा है, समझ गए? हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे बात करने का उनका ढंग है उस हिसाब से नहीं आया रिकवरी एजेंट, आएगा भी नहीं। हाँ हाँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मान लीजिए जो लोग लोन लिए हैं और हाँ ऊपर उनके पास कॉल जाए तो भाई पकड़ में आ जाते हैं कि भाई यही लोन लिया है, और ऊपर से मतलब कैसे बात कर रहा है, हाँ, डर के थोड़ा डर वो डर ठीक है। रहता है कि भाई हाँ लिए हैं भाई, थोड़ा हिचकिचाहट रहता है। मान लीजिए जो क्राइम किया है तो भाई उससे सवाल जवाब होगा तो मतलब कि पता चल जाता है थोड़ा बात करने का ढंग से। और सर थोड़ा डर इस बात का था, क्या हुआ जैसे उसने मेरे जैसे तो कई लोगों से उठवाया है, हम्म मेरा तो नंबर चेंज है, बाकी कई लोगों का ओरिजिनल नंबर है, तो देन उनके पास कभी कॉल जाता है तो वो बोलते हैं कि हम बस पुलिस को लेके पहुंचने वाले हैं घर में, अच्छा बोलता है ये कंपनी? वो ऐसा ऐसा कुछ बोलता है, ऐसा बोलता है कि हम पुलिस को लेके पहुंचेंगे, और कई बार तो उन लोग की गाली गलौज हो जाती है। नहीं नहीं, पुलिस वुलिस कुछ नहीं जाएगा, वो झूठ मूठ का है, कुछ नहीं होने वाला है, हाँ हाँ, ऐसा तो कुछ वही नहीं सर होगा। मैंने, हाँ हाँ, तो मैंने ऐसा थोड़ा सर्च वगैरह मारा था, तो फिर मेरे को आपका वीडियो दिखा था, और फिर ऐसा वीडियो भी दिखा था अगर जैसे कोई बड़ा लोन रहता है जब पुलिस का एक्शन होता है, जैसे लाखों का लोन हो गया, हम्म ऐसे छोटे मोटे लोन में कुछ ऐसा वैसा होगा तो नहीं, नहीं? ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात हाँ, नहीं है, तो इग्नोर सर कीजिए। डर उसी बात का था, नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर वो इग्नोर कीजिए। फ्रेंड लोगों के पास ऐसे कॉल आता था ना, तो वो बस एक ही धमकी देते थे कि हम पुलिस को लेके पहुंच रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो। मैंने कहा पुलिस का कहाँ का मैटर, और फिर बदनामी अलग होता है। हम्म। जो कुछ हुआ मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, और इवन जिस बंदा जिसकी डेथ हुई है, जिसने मेरे से लोन उठवाया था, उसने तो खुद बोला था भाई बाहर की विदेश मतलब ये अपना कैलकाटा साइड की कंपनी है, बोले अगर वो आती भी है तो सिर्फ उधर ही वहीं हो गई घूमते, अपने इतनी दूर मध्य प्रदेश में आएंगे नहीं, वो ऐसा वैसा ऐसा बोलता वो। नहीं वो थर्ड पार्टी को डाटा ट्रांसफर कर देते हैं ना, वो थर्ड पार्टी को भेज देते हैं। मान लीजिए
आपके एरिया में कोई भी फाइनेंस कंपनी है, बजाज हो गया चाहे कुछ भी हो गया, उनका रिकवरी एजेंट बैठे हुए हैं तो उनको भेज देता है भाई, वो लोग अपने हिसाब से रिकवर करते हैं, तो वो लोग कॉल करते हैं ना, उनका तो कोई रोल ही नहीं रहता है उसमें। और फिर सर ऐसे बाई चांस अगर पहुंच भी जाते हैं तो कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए होगा तो आपके मान लीजिए घर पर आएगा तो मान लीजिए पैसा मांगेगा, कोई रिकवरी एजेंट मान लीजिए समझदार होगा, वो समझता होगा तो ढंग से बात करेगा, नहीं तो हल्ला गुल्ला भी वो लोग करते हैं घर पर आने के बाद। चिल्लाना और वो कितना लोगों से मतलब कि कमेंट किए थे, कमेंट नहीं मैसेज किए थे कि हमारे घर पर आ गया था, उसके बाद पूरा मतलब कि गली में बवाल कर दिया था, और सबको पता चल गया उनके गली में, बहुत लोग मतलब कि मैसेज मतलब किए। हाँ हाँ, और लगभग सर मेरे मैटर में ज्यादातर चांस ऐसा है ना कि ना आए बस, है ना? हाँ आपका मैटर में ही है कि ज्यादा चांस मतलब कि ना आए, यही मतलब कि डाउट था कि आपके जो दोस्त मतलब कि पैसा उठाए थे और आप ही के एरिया में रहते हैं तो आने आ जाता, समझ गए, आप ही के एरिया में यदि उतना लोग रहते, पाँच छह लोग से मतलब उठाया ना लोन और भी। नहीं सर, लगभग देखिए मेरे मोहल्ले में तो मैं अकेला हूँ जिसने लोन उठवा के दिया होगा मान उसको। लीजिए कोई आपके एरिया में और भी उठा होगा तो नहीं पता होगा आपको, ये भी हो नहीं सकता है। सर, इतना तो है बाकी, क्योंकि आईटीआई में मतलब मेरे जितने कॉलेज के मुझे बस जब उसने अच्छा तो ऐसे मतलब कि आप ही कॉलेज का मतलब कि वो सब दोस्त थे यही ना जो पैसा हाँ उठा। सब मेरी कॉलेज के थे, और मतलब रहते हैं सर, मतलब मेरे कॉलेज में 90% लोग हैं गांव साइड से आते हैं। हम्म। तो मैं हूँ एक शहर का अपना जो प्रॉपर रहता हूँ जहाँ पे मेरा कॉलेज है छिंदवाड़ा में, हम्म और एक दो लोग और रहते हैं, बट मेरे गली मोहल्ले में नहीं रहते, दूर दूर साइड में रहते हैं, लगभग कोई 5-6 किलोमीटर दूर घर से, हम्म ज्यादा से ज्यादा 8-9 किलोमीटर दूर है ऐसे। और बाकी तो फिर उसने जब से ज्यादा जहाँ से लोन उठवाया है वो उसके गांव के लोग, लगभग उसके गांव के उसने 5 से 6 लोगों से उठवाया है। तो तो सर जाएगा तो वही उनके, डाउट था। जाएगा तो उनके गांव पे जरूर जाएगा, समझ गए। हाँ हाँ, क्योंकि एक ही एरिया के ज्यादा लोग हाँ हैं। एक ही एरिया का है, मान लीजिए किसी का 16,000 है, किसी का 20,000 होगा, किसी का 30,000 भी होगा, किसी का 10,000, तो जाएगा तो कमीशन उस सबको मिलेगा ना, हर एक के मतलब की रिकवरी पर 2% कमीशन मिलता है, तो भाई उस सबको तो फायदा है, सोचेगा कि 5-6 आदमी लोन उठाया है, कोई ना कोई तो डर के मारे तो पैसा देगा ही देगा। अब वो चाहेगा, जानते हैं, वो जाकर कोई दोस्त के घर पर जाकर बवाल करेगा, देखिएगा वो बवाल करेगा तो और जो 5-6 लोग होंगे तो ऐसे ही डर जाएंगे, समझेगा कि हमारे घर पर भी ना आ जाए भाई। हाँ हाँ। नहीं तो, सर, मैं आपको बताऊं, मतलब हमारा एरिया ऐसा है छिंदवाड़ा, हम्म मतलब यहाँ के थोड़े लड़के लोग, हम सब तो ठीक है, हम थोड़े ऐसा फैमिली वाले हैं, कई लोग गांव साइड के यहाँ पे इतने ऐसे लोग हैं, लड़के लोग हैं, मतलब अगर जैसे रिकवरी एजेंट जाके अगर ज्यादा बवाल करा ना तो उल्टा उसी को मार पीट के वो कर देंगे, ऐसे लोग हैं यहाँ के। नहीं तो वो हाँ, इस मारपीट टाइप। तो देखिए, मारपीट तो दूसरा चीज है, लेकिन मान लीजिए घर के गार्जियन को पता चलेगा तो वहां पर खराब लगेगा ना। हाँ हाँ, नहीं तो सर लगभग ऑलमोस्ट तो सबके फैमिली वालों को पता चल ही गया। चल गया है ना, हाँ हाँ। तब तो सपोर्ट उनका होगा, जिनका नहीं पता चलता है उनको थोड़ा डर लगता है कि भाई घर पर आ जाएगा बता देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसने हमको मतलब तो कि लगता है कि देखिए फैमिलियों को नहीं, उनका पूरा गांव में पता चल गया होगा कि इनका दोस्त था, ऐसे फ्रॉड हुआ है। हाँ, क्योंकि गांव का ही बंदी की डेथ हुई है सोसाइटी में। हाँ तो भाई वो तो पूरा हल्ला मतलब कि गांव में चल रहा होगा, गांव में तो ऐसे ही कोई छुपता नहीं है वही हुई। बात। फिर मैंने उसके फादर से कांटेक्ट किया, फिर उसके फादर का जब वो एडमिट था, उसके फादर का कहना था कि थोड़ा रिकवर हो जाए हम्म तो मैं सबके पैसे चुकाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ कि सर उसके पापा भी थोड़े किसान हैं, हम्म अब और इतना सारा पैसा उसके पापा, चुकेगा, लाख लाख रुपया तो टोटल होगा, चाहे 50, 60, 70 हजार से कम होगा। नहीं सर लगभग उतने कम से थे। अब सर मेरे से जैसे हो गया, मेरा ही 10,000 हो गया, लगभग 15 लोग थे, तो लगभग 70-80 हजार रुपए से तो कम होना नहीं। समझिए लाख पकड़ लीजिए यहाँ पर, लाख राउंड पकड़ फिगर लीजिए में, जी। क्योंकि ऊपर से तो हाँ ड्यू चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है। हाँ। सर मतलब हम तो ये सब बोल रहे हैं ना कि आपके बेटे ने हमसे 4,000 उठाया, आप 4,000 ही पटाओ कम से कम आज। हम्म। लेकिन वो तो, अब वो उनका ये कहना है कि अब तो मेरे बेटे की डेथ हो गई है बोले, अब बेटा ही नहीं रहा तो भाई कोई भी मतलब कि मांगने नहीं जाएगा अब उनके घर पर, बात ऐसा नहीं है। जा सकता, ऐसी कंडीशन हो गई है अब। हम्म मांगने भी जाते हैं तो पहले वो ये कहते थे कि ठीक है, बोले मैं अभिषेक से बात करूंगा, वो मुझे अगर बता देता है कि पापा मैंने इससे इतना इतना लोन लिया तो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद हमको अचानक से शौक लगा, उसके एक आध 2 हफ्ते बाद की डेथ हो गई है उसकी। हम्म। और फिर जब हमने उसके पापा से कांटेक्ट करे तो उसके पापा का ये कहना है, उसके पापा थोड़े इमोशनल थे तो अपना भी हिम्मत नहीं हुई बात करने की। हम्म।
फिर उसके पापा का यही कहना था कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, बोले तो अब कैसा करूँ, बोले मैं। हाँ वो बहुत मतलब ये है, मतलब कि क्या जरूरत था लोन लेने के लिए, ऊपर से मतलब कि बताइए, लोन इतने लोगों लोन को जरूरी किया था। था, ये नहीं, लोन जान से ज्यादा। जान से ज्यादा लोन जरूरी था, इतना लोगों को सर मतलब कि मैंने फंसा कर नहीं पता खुद नहीं ही। चला है। जी, जी। और उसके पापा का सर ये कहना है, जब हम उससे हॉस्पिटल मिलने गए थे, हाँ। तो लगभग जब से उसने पॉइज़न खाया है, अक्टूबर में उसने पॉइज़न खाया है, उसने लगभग 2 महीने तक वो ऑक्सीजन में ही रहा था। हम्म। तो उसके पापा से जब हम मिले थे, उसके पापा हमको ये तक बोलते थे कि बेटा, इसका जो रूम का रेंट है वो मैं टाइम पे भेजता था, खाने-पीने का टाइम पे भेजता था। इसको जो लगता था मैं टाइम पे करता था। फिर उसको बोले ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो उसने इतने लोगों से लोन उठवाया है? मतलब बंदा तो डेथ हो गई है उसकी, लेकिन आज तक वो मतलब जब से वो उसकी डेथ हाँ, हुई है, ये नहीं पता चल पाया कि मतलब कि पैसा लिया किस लिए गया था। भाई हाँ, पैसा का जरूरत किस लिए पड़ा था? क्या फ्रॉड एप्लीकेशन में ब्लैकमेल हो रहा था क्या? कितना, ऐसा भी हो सकता है, वरना ये भी है। ऐसा भी हो सकता है कि गाँव से शहर में आया तो शायद जुआ सट्टा ऐसा कुछ भी हाँ, चला गया जुआ हो। सट्टा है, लड़की का चक्कर होगा। लड़की का चक्कर हो सकता है, फिर हम्म। ड्रिंक वगैरह भी करने लग गया था, मैंने सुना हूँ गाँव से शहर में आके। उस टाइम मतलब कि काफी ये भी चल रहा था, जो व्हाट्सएप पेटीएम कर लिए, व्हाट्सएप में मतलब कि नहीं स्क्रीनशॉट ले लिया जाता था, उसके बाद हाँ, ब्लैकमेलिंग। हाँ, ब्लैकमेल करते थे। हाँ, तो वो भी चाहे, ये तो फ्रॉड एप्लीकेशन तो चल ही रहा है। हाँ, मैं सर मतलब इतना तो पैसा सर उसने नहीं है, मैं बताऊँ वो किस चीज़ में ज़्यादातर डूबा था, 50% वो क्या क्या करता था, उसकी एक आदत थी। हम्म। वो क्या करता था सर, जैसे उसने मुझसे लोन लिया है, अब जैसे मैं उसपे प्रेशर बनाता हूँ ना, हम्म। तो वो क्या करता था, जैसे बाय चांस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, जैसे आईटीआई में किसी बंदे ने उससे लोन मतलब उसने किसी बंदे से लोन उठवाया है 4,000 का, हम्म। और लगभग 2 महीने बाद वो 4,000 के लगभग 4,500 5,000 कुछ भी हो जाते थे। हम्म। तो वो क्या करता था सर, 5,000 पेड करने के लिए घर से कांटेक्ट तो कर नहीं सकते, घर वाले पूछेंगे तूने 5,000 रुपए कहाँ खर्च किया, हम्म। या तो पैसे तो वो पीने खाने में ये सब में उड़ा देता था। हम्म। फिर उसके बाद होता ये था कि वो 5,000 को पेड करने के लिए वो क्या करता था, कोई सेकंड पर्सन से फिर से लोन उठा के फर्स्ट वाले को दे देता था। ओ, हेरा फेरी। हम्म। हेरा फेरी वाला सर ज्यादा काम था उसका। हम्म। और ऐसा अगर मुझे पता रहता ना इतना बड़ा डिफॉल्टर निकलेगा, तो मैं तो कसम से उसको तो क्या 10 रुपए का लोन ना देता। नहीं, जो ये बुरी लत में पड़ जाते हैं उनको तो भाई पैसा देना ही नहीं चाहिए, पैसा दीजिएगा तो और बर्बाद होगा। समझिए कि लाइफ उनका बर्बाद हो जाएगा, पैसा मिलता जाएगा तो। सर हमने इसलिए किए कि वो फर्स्ट ईयर हमारा चल रहा है, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में वो पूरा हमारे साथ रहा था, करा था, तो हमको ऐसा नहीं पता था ना कि वो इतना बिगड़ेगा 1 साल हो। सही बात है, किसी को भी पता नहीं चलेगा भाई, और ज्यादातर सर यही 1 साल होता में है। मतलब वो हमारे साथ, हाँ मतलब 1 साल में इतना अच्छा रहा था, ना ड्रिंक करता था ना कुछ करता था। फिर हमारे फर्स्ट ईयर के जैसे पेपर हुए, मतलब फर्स्ट ईयर के जब पेपर खत्म हुए हमारे, उसके बाद से हमारा वैकेशन लग गया 1 मंथ का। हम्म। उस बीच में उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, इतना कैसे बिगड़ गया और कहाँ से उसको इतने पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने इतने लोगों से लोन उठवा लिया। आखिर में पेड हम्म। उसने फिर आखिर में पेड नहीं कर पा रहा था, तो फिर उसने ऐसा स्टेप उठा लिया, तो आज वो है ही। जरूर मतलब कि वही कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा, 100% समझ गए। यदि जुआ सट्टा में रहता तो भाई वो तो उजागर हो जाता, समझ गया ना वहां पर। खेलना इतना हाँ, आगे। वो खेलना भाई छोड़ देता, इतना मतलब नहीं सर था कि अभी भी भाई पता पहले है। जैसा भाई कुछ भी दांव पर लग जाए, ये नहीं है। हाँ, महाभारत नहीं चल रहा अभी है, भी सर समझ पता गए। है, वही है। जरूर कोई ना कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा उसको, कुछ ना हाँ, कुछ हाँ, फोटो सर वोटो आ भी मतलब कि ले सकता है, लिया होगा, न्यूड फोटो। हो सकता है हाँ, सर। यही है, यही है। कोई लड़की और उड़की मान सर लीजिए सर न्यूड पता फोटो है, ले ली होगी, ब्लैकमेल कर रही होगी। जानते हैं लड़की का केस कितना भारी होता है। हो सकती है सर, ये फालतू का केस होता है हाँ, ये पता है। तब। और इवन सर पता है क्या हुआ था, जब मैंने ये सोचा था, जब मैं उसको लोन दे रहा था ना, हम्म। तो मतलब मैं भी तैयारी में था कि मैंने कहा चल मेरे पास कुछ प्रूफ तो रहे, हम्म। वरना तो कल का कैसे, कल को उसने लोन नहीं दिया, मैं उसके फैमिली के पास जाऊंगा तो उसके फैमिली वाले तो यही बोलेंगे कि हम्म। तुमने अपनी आईडी से लोन उठाए हो, उसका कोई हाथ नहीं है। तो सर मैंने अभी तक मेरे वो बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे फोन में पड़ी हुई है, हम्म। और मैंने जो मेरे अकाउंट में जो पैसे आते थे मैं उसको ट्रांसफर करता था, 1,000 1,500 2,000 तो जितने भी सारा होते तो थे। मतलब कि अप टू डेट कराइएगा, पासबुक तो सब तो नजर आ ही जाएगा कभी भी। हाँ, हाँ, नहीं सर अभी भी मेरे से फोन पे मैं उसको पैसे ट्रांसफर करता था, मेरे अकाउंट में आते थे। हिस्ट्री तो होगा ही तो सब। अभी पूरी हिस्ट्री है सर, अभी भी मेरे हम्म। पास पूरी हिस्ट्री, और इवन वो बंदे की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। हम्म। वो खुद बोलता था बंदा अपने मुंह से कि मेरी गारंटी है भाई, मैं तेरा टाइम से पेड कर दूंगा, ऐसा तब वैसा वहां ये पर वो। कॉल रिकॉर्डिंग है, नंबर भी है, तो क्या मतलब। हाँ, हाँ, तो मैं
मतलब सर अब वो एम पॉकेट लोन है, ये रिकवरी एजेंट कहाँ मानने वाले, अपन ने दिखाए भी। वो नहीं मानेगा ना, नहीं मानेगा। इतना ऐसे ऐसे लोगों से बात हुआ है जिनका मतलब कि लोन था, एक बता रहे थे कि हमारे मम्मी के नाम पर लोन था, मम्मी डेट हो गई, मैं समझ, मम्मी के मतलब मृत्यु हो गई, समझ गए। हाँ हाँ तब पर भी मतलब कि उनके घर पर रिकवरी एजेंट आकर तमाशा किया, हाँ हाँ, बताइए। तो वही है सर, अब जैसे अपने। हाँ हाँ तो काफी मतलब ये लोग नहीं मानता है, सब समझ गए ना, ये लोग नहीं मानता है। हाँ, देखिए तो इनका, बस पैसों की देखिए बात। मेन बात इनका एक ही उपाय है ना कि जितना आप बोल्ड होकर बात कीजिएगा, जितना आप बाहुबली जैसा बात कीजिएगा, दबंग हाँ हाँ जैसे, नहीं बड़े बड़े बाहुबली के नहीं देखते हैं बात, जो भी बोलता है फ्रंट मुंह पर बोलता है, सब लगता है कि हाँ भाई इसके बातों में दम है। जो करना है कर दो। हाँ, उस लगता है कि बातों में उनका दम है, और उनसे बात करने में 10 हाल मतलब कि लोग सोचते हैं कि भाई उनसे मांगेंगे कि तो भाई क्या हो जाएगा। हाँ हाँ, तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही एकदम बात करना है, समझ गया ना। अच्छा नहीं सर, हाँ मतलब उसी का जो एक वो बंदा है ना अभिषेक, उसी का एक बेस्ट फ्रेंड है आशीष करके, हम्म पास कॉल आता है तो वो सारे लोग बोलते हैं कि हम आपके घर आते हैं। हम्म। तो उस बंदे ने बोला था, वही, हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। तो मतलब उसी का जो बेस्ट फ्रेंड है आशीष, उसके मतलब उसके पास भी कॉल आता होगा। आता और होगा। आशीष का तो उसने मुझसे पहले से कॉल उठाया है, मतलब पहले से उसने लोन उठाया, मेरा तो अक्टूबर की ड्यू है, हम्म। उसकी शायद उसकी शायद सितंबर की ड्यू थी, तो उसके पास कॉल जाता है। तो आशीष तो वो बोलते हैं उसको कि हम आपके घर के पास खड़े हैं, पुलिस को लेके आ रहे हैं। वो आशीष सीधी एक ही बात बोलता है, मैंने दूसरी जगह लोन का अप्लाई करा था, मेरा लोन हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरी सिविल खराब हो चुकी है। मैंने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास गिरवी रखा हूँ जब आपने मेरे को लोन दिए हो ना। और रही बात मेरी कि मैं आपका पैसा खा के भागूंगा नहीं, मैंने कहा, आशीष बोल रहा था ऐसा। वो रिकवरी एजेंट को शायद उसकी भी फट गई तो उसने फोन काट दिया था कि बोले मैं आपका पैसा पैसे खा के भागूंगा नहीं कहीं पे, मैं आपका आज नहीं तो कल पैसे पेड करूंगा। और तुमको इतना ही है घर में आके तमाशे करना है तो कर लो, फिर हम भी आपको अपने तरीके से हैंडल कर। उसने हाँ सर इतना बस बोला था तो बिल्कुल, हाँ। बंदे ने फोन ही काट दिया। तो इसी से जान जाइए कि मतलब कैसे ही आपको बात करना है। हाँ हाँ, और सर मेरे को डर इस बात का था, इन लोग तो सब दबंग बन के बात कर लेते हैं, हम्म और मुझे डर इस बात का था मेरे पास तो कॉल ही नहीं आता है, तो मैं कैसे बात करूँ। वो जिसका नंबर है वो तो अल्टीमेटली नंबर उसके पास मतलब कि कॉल। चेंज है, अब क्या कीजिएगा। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है सर। मैंने इतने मतलब 3 से 4 मंथ हो गए, मैंने एक भी बार कॉल अटेंड नहीं करा, ना बात करूँ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, वो यही सोचेंगे कि बंदा ही सामने वाला ही होगा, वो बहाने बना रहा होगा। बिल्कुल। जी सर, बस वही डर था, मैंने कहा थोड़ा कर लूं, क्योंकि सर अब तो ऐसा है कि कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ा हाँ, वो अजीब हम्म। मतलब वो हो जाता है सर। कई बार टेंशन टेंशन में तबीयत बिगड़ जा रहा है मेरा, ऐसी कंडीशन हो गई है। सही बात है, ये लोग वो काफी सर, ज्यादा हरासमेंट करते हैं ना, काफी भाई लोन का, लोन बहुत डर रहता है ना। मान लीजिए कोई भी लोन लिए हैं, हाँ हाँ घर का घंटी भी बजी तो लगता है कि भाई रिकवरी एजेंट घर पर आया, समझ गए। हाँ, वैसे सर डर बैठ गया एक देखिए तरीके से। मेन बात जानते हैं क्या होता है, मान लीजिए कोई गलत काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, कुछ भी हाँ हाँ फ्रॉड वाला जैसे काम करते हैं, और वहां पर हाँ कोई भी मान लीजिए कि कोई बड़ा गैंगस्टर है, समझ गए, हाँ हाँ, वो 24 घंटा सोता नहीं होगा ठीक से, समझ गया ना। सही बात। वो 24 घंटा उनका मतलब कि रहता होगा कि भाई कोई आ गया कि नहीं आ गया, जैसे घंटी बजेगा तो देखेगा, समझ गए पूरा, तभी मतलब कि मिलेगा। तो भाई ऐसा ही मतलब कि सिचुएशन हो जाता है, डर थोड़ा अंदर से लगा रहता है। घर का भी लोग आएंगे तो लगता है कि कोई रिकवरी एजेंट नहीं ना आ गया। हाँ हाँ, हम्म तो सर घर वालों को तो अभी इतनी स्टोरी पता नहीं है कि इसमें रिकवरी एजेंट घर तक पहुंच जाते हैं या हम्म तमाशे वगैरह होते हैं, ये मुझे पता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस कल को अगर वो सच में पहुंच जाता है हम्म। तो घर वाले तो अलग निचोड़ेंगे, और साथ में ऐसे तैसे वो अलग होना है। नहीं तो हाँ, घर वाले, हाँ अब आपका उसमें तो गलती नहीं ना है, वहां पर आप बता दीजिएगा जो स्टोरी है, हाँ अब बता दीजिएगा कि दोस्त ऐसे किया था, उसके बाद तो सबको तो पता होगा ही होगा। हाँ हाँ, तब तो आपका जो गलती नहीं है, तो अब क्या कीजिएगा, आप ही बताइए, अब हो गया। अब आप ही के साथ नहीं ना हुआ, उसमें तो मतलब कि कितना लोगों के साथ हुआ तब। हाँ हाँ, तो अब क्या कीजिएगा, अब दोस्त के नाते आपने दे दिया तो अब। बस ये सर हेल्प करने के बहाने अब हम्म। ठीक है। अब विश्वास अब किए, अब विश्वास का विश्वासघात मतलब कि हुआ, तब सर उसमें मैंने क्या बोला कीजिएगा। लाइफ में मेरी एज आज हो गई है 21 की। हम्म
21 सालों में मैंने पहली बार किसी की इतनी बड़ी मदद करा था पैसे की, वो भी लोन उठा के पहली बार। मुझे ये नहीं पता था कि पहली बार में मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अपन ने चल ठीक है, उसने बोला मम्मी की तबीयत खराब, इंसानियत के नाते कर दी है, तो पता नहीं था ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ तो देखिए वो मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर कर कि मम्मी की तबीयत खराब है, पापा का तबीयत खराब है, उसमें तो गलती आपका तो नहीं है। वो हाँ खुल कर थोड़ा ना मांगा कि मतलब कि लाओ ये खरीदना है वो खरीदना है। जी जी। वहां पर आता तो भाई बात रहता, वहां पर तो इमोशनली ब्लैकमेल हुआ भाई, कोई भी हेल्प कर देगा, कोई भी घर का मेंबर हेल्प कर देगा, तो उसमें तो कोई आपका तो रोल है ऐसा ही नहीं। आप घर पे बता दीजिए, क्या टेंशन इसमें। हाँ जैसा घर में तो ऐसा पता है, बस इतना नहीं पता रिकवरी एजेंट आएगा ये वो। नहीं आना ऐसे होता कुछ तो अब ऐसा तक आ जाता, समझ गए, आना होता तो अब जी तक जी। आ जाता। तो इतना दिन हो गया, हमको नहीं लग रहा कि रिकवरी एजेंट आएगा आपके घर पर। हाँ हाँ, क्योंकि सर जो उसके जो और फ्रेंड्स भी थे ना, जिससे उसने मेरे से पहले से लोन उठवाया था, हम्म। मेरे को सर लगभग 4 मंथ ड्यू जा रहा होगा, 3 से 4 मंथ। उन लोगों का तो 7-8 मंथ ड्यू जा रहा है, उनके घर में आज तक कोई नहीं आया, बस हाँ देने तो को आ रहा नहीं है। आएगा वो, देखिए उनके घर में नहीं आएगा क्योंकि बात करने का तरीका उनका, हाँ हाँ। हाँ वो बात करते होंगे बिंदास, खुलकर बात करते होंगे। अच्छा हाँ हाँ। हाँ सब मिलकर बात करते होंगे, क्योंकि भाई एक जन थोड़ा ना है, 500 जन है, हाँ हाँ। तो इसीलिए नहीं आया उनके घर पर। हाँ हाँ। और वो सर वो क्या, जो मैं आपको बताया ना आशीष, वो ऐसे बात करता था सर, वो मतलब ज्यादातर अपने फ्रेंड्सों के साथ रहता था, 4 से 5 उसके फ्रेंड वाले थे हम्म। फ्रेंड सर्कल में, तो वो तो बात करता था। और वो जब वो बात करता था ना रिकवरी एजेंट से, हम्म। तो वो बात करते करते उसके फ्रेंड फोन छीन लेते थे और उन लोग अलग से गाली बकते थे उसको। हाँ तो समझ गया होगा रिकवरी एजेंट, जाएंगे तो हाँ, उल्टा खर्चा हमको पड़ जाएगा हॉस्पिटल का। वही बात है। चार हम्म। पांच लोग उससे मिलते, 3 लोग उसको अलग चमका देते थे वो बंदे के साथ। और वो बंदे ने उसको क्लियर उसको बोल दिया, जब मेरे पास पैसे होंगे, जब मैं लोन पे करूंगा, हम्म। वरना मैं फूटी कौड़ी दूंगा, आपसे जो बनता है वो खाइए। हम्म। हो समझ सकता है इस गया। वजह से उसके पास ज्यादा कॉल नहीं आते। हम्म। और सर वही डर था, मैंने कहा एक बार मन को थोड़ा हल्का कर लूं आपसे बात करके। नहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, देखिए हम भी ऐसे ही बात किए थे, हमारे हाँ पास भी हाँ एम पॉकेट वाला कॉल किया था, तो हम भी ऐसे ही बात किए थे, वीडियो भी है। हाँ हाँ। तो हमने भी ऐसे बात किया था, तो हमारे घर पर तो भाई 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल 1 महीना हो गया नहीं आया। नहीं आया। लिए थे, हमारा लोन था 15 जनवरी 2023 को, तो फरवरी चल रहा है 2024, हाँ हाँ। आज तक हमारे घर पर नहीं आया। वो जो इंटरेस्ट रहता है ना सर, उसमें मतलब मेरे से 3 से 4, अब जैसे एक बार 450 रुपीज का आया था एक छोटा सा, ऐसे किस्तों में आते हैं ना इसमें लोन, हम्म। जो 450 वाली जो किस्त पैसे आए थे, वो अब 1030 रुपए हो गए हैं। जो हम्म। 900 रुपए, जो 930 रुपए आए थे, वो अब 2030 रुपए हो गए। सीधा डबल डबल पैसा हो गया 4 महीने। मत दीजिए, काम खत्म है यहाँ पर, क्या टेंशन है, सोचना ही नहीं है इसमें कुछ भी कि इतना कौन देगा वही पैसा। है सर, हम्म। डबल पैसा कौन ऐसे दूंगा भी सर, अब मैं जैसे ऐसे भी जी बोल। एक एप्लीकेशन से लोन लेने के कारण से थोड़ा ना आपको ये थोड़ा ना है कि फ्यूचर में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, मल्टीपल लोन थोड़े ना लिए हैं। नहीं नहीं सर, एक्चुअली में हुआ क्या है, मेरे साथ अभी ऐसा हो चुका है। हम्म। मतलब मेरे फादर को जरूरत थी अपने जो शॉप है उनकी, डेली नीड्स की, हम्म। तो उनको लोन की जरूरत थी थोड़ा शॉप बनाने के लिए, नई शॉप डालने के लिए। हम्म। तो उन्होंने क्या करे, अपने नाम से लोन उठा रहे थे, और उसमें जो गारंटी मांगता है कुछ, हम्म। गारंटर। गारंटर तो कौन, गारंटर आप में उन्होंने मेरा नाम डाल दिए थे। हाँ। तो जब उन्होंने गारंटर में मेरा नाम डाले ना, तो मेरी 4 किस्त ड्यू दिखा दी। हम्म। इस वजह से वो 2-2.5 लाख रुपए का लोन कैंसिल हो गया हम्म। इस वजह से। और यही रीजन था कि मेरे घर वालों को पता चला ये सब। ओ। वही है सर, अब हमें थोड़ा बिजनेसमैन वाले बिजनेस है मतलब हमारे यहाँ का, हम्म। उनको ऐसा रहता है सर कि कुछ ना कुछ जैसे 1-1.5 साल में बिजनेस के लिए लोन लगता ही रहता है। हम्म। बस यही डर है। अब जैसे अभी लगा था तो पापा के नाम से था भलाई वो, लेकिन गारंटर में मेरा नाम था, हम्म। तो मेरी किस्त ड्यू दिखा दी, तो कैंसिल हो गया वो लोन। हम्म। अगर इन फ्यूचर में मुझे लगता है कि यार नहीं, मुझे बिजनेस ही चलाना है, कुछ करना है, हम्म। मुझे लोन की जरूरत है, तो फिर भी नहीं मिलने वाला। हम्म। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पेड करूंगा, हालांकि जब भी मतलब जब भी मेरी जॉब लगे या कुछ हो, मैं पेड जरूर करूंगा। हम्म। लेकिन सर इन लोग का जब जब भी कॉल आता है, मैंने मतलब बोल एक ही मतलब ऐसा कहते हैं पूरी 10,000 रुपए मैं कहाँ से पेड कर दूं अभी तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
चलिए डर था मैंने। कोई टेंशन नहीं लेने वाला है, समझ गया। जब होगा तब आप पेड कर दीजिएगा, सिविल में शो कर देगा कि आपने। थोड़ा वो बात कर सकते हैं ना उनसे, क्योंकि सर पहले मैं डरता था, जैसे वो रिकवरी एजेंट है हम्म और मैं मेरे को इसलिए डर लगता था अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि वो रिकवरी एजेंट है, अपन ने लोन लिए हैं, अपन थोड़ा सा उनके दबे में है अभी। कल को उन लोगों ने उल्टा अपने खिलाफ कुछ एक्शन उठा लिया, पुलिस कंप्लेन कर दी कि ये बंदा सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है या फिर गाली गलौज करता है, इसलिए मैं अभी तक उनसे मतलब ऐसा है कि मैं बात नहीं करता था यार। इवन अब कॉल आएगा तो मैं थोड़ा दिलों होकर बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से बात कीजिए। जी, ठीक है ना सर, थैंक यू। ठीक है भाई। थैंक तो इनका दोस्त मतलब कि काफी लोगों की आईडी से लोन मतलब कि उठाया था, उसके बाद खुद मतलब कि मांगने पर सुसाइड कर लिया। तो भाई जो भी लोग किसी कारण ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप लोग को यही राय देना चाहते हैं कि भाई आप उसके प्रति क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। मान लीजिए किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल हो रहा है, कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, मानते हैं कि भाई मान लीजिए इनको लड़की उड़की कोई ब्लैकमेल कर रही होगी फोटो वोटो के लिए, मानते हैं कि लड़कियों का जो भी लॉ है, जितना लॉ है कुल उसी के तरफ तराजू में मतलब कि डाला गया है। कोई भी लॉ आप देखिएगा, एक भी है, एक भी लड़का के लिए लॉ नहीं है, मैन के लिए एक भी लॉ नहीं है। आप नहीं जानते होंगे तो जाकर गूगल कर लीजिए, जाकर आप यूट्यूब पर देख लीजिए, चाहे कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, चाहे किसी वकील से पूछ लीजिए, कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, जो पढ़ा लिखा होगा बता देगा। एक भी लॉ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे ही है, फोकट है, कुछ भी नहीं है, कोई विश्वास नहीं करेगा। आप कितना भी शरीफ है, समझ गए, आप कितना भी शरीफ है। अब चलिए मानते हैं कि भाई आप बहुत शरीफ है, एकदम पढ़ने में नंबर वन है एकदम, आप बहुत मतलब कि ये है, शरीफ है, आराम से मतलब कि रहते हैं, कोई झगड़ालू नहीं है, मतलब कि जो नहीं रहता है एकदम शरीफ टाइप उससे है। तब पर भी आप पर केस लगा दिया जाएगा लड़की की तरफ से कि ये गलत किया था, तो आप प्रूफ हो जाएंगे कि गलत किया था। और सारे लोग चप्पल लेकर खड़ा हो जाएंगे, जितना भी है, घर में भी चप्पल उठेगा कि गलत किया था, सोसाइटी में भी उठेगा गलत किया था, लड़का लड़की सब चप्पल उठा लेगा, सब कैंडल मार्च यहाँ पर हो जाएगा। अब बाद में पता चलेगा कि भाई कुछ गलती नहीं था, उसके बाद हल्ला नहीं होगा, समझ गए। तो कहने का मतलब यही है कि भाई क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऐसा लो ही है, तो भाई हो सकता है इसी के चक्कर में ये पड़े होंगे, तभी मतलब कि काफी लोग पर लोन मतलब उठाए। देखिए बात होता ना, देखिए यहाँ पर ये बात होता कि यदि मान लीजिए जुआ में, जुआ तो भाई महाभारत थोड़ा ना चल रहा है कि भाई जुआ में हारते गए उसके बाद सब हार गए, यो थोड़ा ना चल रहा है भाई। आज कल बहुत लोग समझदार हो गए हैं, हारने के बाद कोई खेलता नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है कि मतलब कि भाई उसके चक्कर में पड़ जाएगा इतना बड़ा होकर। पहले ये सब होता था, पहले लोग जुआ खूब खेलते थे गांव में, अब ये सब नहीं होता है। तो यही होगा, कोई लड़की ब्लैकमेल कर रहे होगे, चाहे फ्रॉड, भाई फ्रॉड एप्लीकेशन ब्लैकमेल करता है, यूट्यूब पर देख लिया हो, देख लेता। इतना तो मतलब कि उम्र तो नहीं हो गई है कि मोबाइल चलाने नहीं आ रहा होगा, टीनेजर है भाई, यूट्यूब पर सर्च करता तो किसी न किसी का वीडियो नजर आ जाता। भाई ऐसे भी फ्रॉड एप्लीकेशन है, कॉल करना बंद कर देता। तो यही हो सकता है, कोई ना कोई ब्लैकमेल कर रही होगी, फोटो वोटो लिया होगा, न्यूड ली होगी और ब्लैकमेल कर रही होगी। जबकि देखिए उनके फादर को कहना है कि भाई पर महीना हम भेज रहे हैं पैसा, जब हम प्रत्येक महीना हम पैसा खाने पीने का, रूम रेंट सब चीज भेज ही रहे हैं, तो क्या कमी होगी पैसा का, कपड़ा लत्ता जितना है सब तो पैसा भेज ही रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है उस वो भी पैसा हम भेज ही रहे हैं। तो ऐसा क्या सिचुएशन हो गई कि मतलब कि सुसाइड यहाँ पर करनी पड़ गई। तो और उसके बाद मतलब कि लोन लेकर सुसाइड कर लिया बंदा। लोन लिया रहता तो बोलता कि नहीं देंगे, वो कर देंगे, बाद में दे देंगे, भाई सुसाइड तो नहीं ना करता। जान से ज्यादा मतलब कि है लोन, 4,000 किसी का 10,000, उससे तो ज्यादा हम लेकर बैठे हैं, जितना सब लोगों का मिलाकर उससे ज्यादा तो हम लेकर बैठे। आज तक हमारे घर पर आया कोई नहीं आया। बोल्ड होकर बात करते हैं कि नहीं करते हैं, रोज हम इंस्टाग्राम पर रिप्लाई देते हैं कि नहीं देते हैं, रोज हम वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते, रोज 2 वीडियो आता है, कैसे आ जाता है रोज 2 वीडियो। उसके बाद एक और चैनल है, उसके बाद एक और चैनल है, चैनल का कमी है यहाँ पर, तो सब पर वीडियो यहाँ पर आते रहता है, कैसे आ जाता है। यदि लीगल एक्शन हो जाता, जेल में रहते तो कहाँ से वीडियो आता।
तो एक भी का रिपेमेंट हम नहीं किए हैं, समझ गए। उससे ज्यादा हमारा का लोन है, स्क्रीनशॉट हम दिखाए भी थे। अभी तो इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल करेंगे तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करने का मतलब कि क्या पता कर भी दे। तो कहने का मतलब यही है, जरूर ही लड़की कोई ब्लैकमेल कर रही होगी, नहीं देने पर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसीलिए वो बंदा सुसाइड कर लिया। अब कहाँ से भाई पैसा देगा, वो तो खुद उसको दे रहा होगा पैसा, लोन ले लेकर दे रहा होगा पैसा, घर पर किसी को बताया नहीं। तो यही रीजन हो सकती है, 100% हमको भी लग रहा है यही रीजन हो सकती है जो आजकल हो रहा है, यही हो सकती है। और काफी ज्यादा ये हो चुका है, जो लॉ है काफी मिसयूज हो रहा है, लड़की काफी मिसयूज कर रही है सब, और जिसके साथ गलत हो रहा है उसका आवाज ही नहीं जा रहा है। हाँ हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? ऐसा ठीक है ना? बहुत बढ़िया है भाई, बोलिए। अरे यार मेरे को तो परेशान करके रखा है ये लोगों ने। अच्छा अच्छा। वो तो राजस्थान बुला लिया, एक पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम पर्सनल लोन जो था। आपको राजस्थान बुला लिया है? वेस्ट बंगाल से। वो क्यों बुलाया है? मतलब वो सेटलमेंट के लिए। तो राजस्थान जाइएगा। कोर्ट जो है ना, मुझे कोर्ट है ना, जाना जरूरत है किसमें? बैक वो सब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब जहां बुलाएगा वहां पर जाएंगे, बोल देगा कल यहाँ पर आने के लिए, वहां पर आएंगे भाई। नहीं कैसे जाएंगे, इतना तो कैसे होगा? 3000 किलोमीटर रास्ता है इधर से। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से रहिए, कुछ नहीं होगा। 2500 के ऊपर रास्ता है। उसके पास बंदे कमी हो गए क्या, कि मतलब कि अब उसके लिए मतलब कि जाए वहां पर? अरे यार क्या क्या करते हैं ना ये लोग, क्या करते हैं इधर से जो कैलकाटा वाला लॉयर होता है ना, वो क्या करता है, वो किसी को भी इधर से घुमा फिरा के देता है। मतलब केस जो है ना उधर कर दिया, मतलब आपको जो सेटलमेंट के लिए अदालत में आना पड़ेगा इसी तारीख को, मतलब नेक्स्ट महीने का 9 तारीख को। ठीक है, तो मैंने सोच लिया कि नहीं जाना है, जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे चल के देख लेंगे क्या उपाय। और तो क्रेडिट कार्ड वगैरह सारा जो था वो तो अभी सेटलमेंट में जा रहा है सारे के सारे। मेरा वो 95,000 था, वो 20,000 में हो जाएगा, ऐसा कुछ बोला है। आज एक सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर रहा है तो कर लीजिए। जितना जितना हो सके हम कर लेंगे, क्योंकि ये परेशानियों से गुजरने से ठीक नहीं रहता है। बहुत परेशान करता है लोग, बहुत परेशान करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे, मेरे को 2-3 एक्चुअली 6 महीने में सारा क्लियर हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगा। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई प्रॉब्लम? आपका ठीक है ना सब कुछ? सब बढ़िया है, सब कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। कहाँ पे किसी जगह पे कहाँ पे बोला है क्या कभी? नहीं नहीं, हमको कोई नहीं बोला जैसा ना ना। ये ऐसा तो कोई बोला ही नहीं यार। सुपर जानकारी देने के लिए फोन किया था मैंने आपको। ठीक है, पहली बार हमको सुनने के लिए मिला है। मैं भेज दूंगा वो सेटलमेंट लेटर जब आ जाएगा ना 20,000 का। ठीक है, भेज दीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी भेजिएगा, जो ये बोला रिकॉर्डिंग भेजिएगा। ओके ओके, भेज दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बात हो गया। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी भाई? आवाज ही नहीं आ रही है भाई। चलिए अब दोबारा ट्राई करते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, कंप्लीट नहीं देखिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर केस सुनने के लिए मिला, बड़ी पेचीदा केस था भाई। कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो भाई सुसाइड क्यों कर रहे हैं भाई? जिंदगी एक ही बार मिलता है, समझ गए? जिंदगी एक ही बार मिलता है, बताइए। ये हुआ था, कभी ना कभी तो मिलेगा ना, कम से कम क्या कीजिएगा, वैसा नियम है। तो कितना लोग को 10 साल पर जस्टिस मिलता है। छोड़िए, हटाइए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। जी हेलो हेलो सर। हाँ अब आ रही है भाई, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो सर आज फिर उनका कॉल आया था, हम पॉकेट बनूंगा जैसे आपने बताया था, हमने कह दिया कि हम पे नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। तो वो बोले कि हम आपकी कांटेक्ट लिस्ट पर वो कॉल करेंगे। बोल दीजिए कर लो, तो बोल दीजिए करो कांटेक्ट लिस्ट पर। तो क्या क्या ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट बोलिएगा तो नहीं करेगा। अच्छा हाँ, यदि आप डरिएगा तो काम करेगा। नहीं, वैसे तो मैंने ऐप जो लोन लिया था तब की तब मैं डिलीट कर दी थी। तो अभी उनके पास होगी कांटेक्ट लिस्ट क्या? नहीं
देखिए जब तक परमिशन दिए रहेंगे तब तक उसके पास शो होगी, अनइंस्टॉल मार दिए हैं तो नहीं करेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अनइंस्टॉल तो बहुत 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 हो गया टाइम अनइंस्टॉल मारी के तो। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है भाई, ठीक है। ओके थैंक यू।